पे चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक बेहद ही रोचक है और मैं जानता हूं कुछ हमारे किसान भाई साथी जो बड़ा ताज्जुब भी कर रहे होंगे, जो टमाटर की खेती नहीं करते हैं वो भी बहुत ताज्जुब कर रहे होंगे कि 500 क्विंटल प्रति एकड़ टमाटर की उपज कैसे लें। जो हमारा आज का विषय है कि 1 एकड़ में 500 क्विंटल टमाटर का उत्पादन कैसे लें, और उसके लिए आज हमारे बीच में खरगोन कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर एस के त्यागी जी आज मौजूद हैं। त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, तो साथियों, आज का विषय बड़ा रोचक है। मैं जानता हूं कि आप लोगों में से बहुत ज्यादा लोगों को इसके बारे में जिज्ञासा हो रही होगी कि आखिर ऐसी क्या तकनीक है जो 500 क्विंटल उत्पादन प्रति एकड़ हम टमाटर का ले सकते हैं और बहुत सामान्य परिस्थितियों में ले सकते हैं, ओपन फील्ड में ले सकते हैं। ये हम कोई पॉली हाउस की बात नहीं कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भी कई किसान हैं खरगोन के, खंडवा के, जो 500 टन 600 टन तक उत्पादन ले रहे हैं, और छोटी जोत के जो किसान हैं वो बहुत आसानी से 600 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन ले रहे हैं, और सामान्य किसान भी जो हैं वो 500 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन ले रहे हैं। तो आज इसी गंभीर विषय पर और आप लोगों को टमाटर की खेती की ओर मुखातिब करने के लिए, उसमें जोड़ने के लिए आज हमने ये कृषक जगत के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से ये विषय रखा है। मैं थोड़ी देर में ही त्यागी जी को बुला रहा हूं। हमारे साथ काफी साथी जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत है। सभी जयपुर से भी जुड़े हैं, यूपी से भी जुड़े हैं, बिहार से भी जुड़े हैं, और पुराने साथी भी जुड़े हैं। मैं देख पा रहा हूं जो पिछले कई कार्यक्रमों में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथियों, इसमें 2-3 चीजें हैं, आप उसका विशेष ध्यान रखिएगा कि ये हम जूम मीटिंग के थ्रू मीटिंग कर रहे हैं और इसका सीधा प्रसारण फेसबुक लाइव पर हो रहा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जो हमारे साथी जूम मीटिंग पे हैं अपने आप को अनम्यूट रखें। जब मैं आपका नाम लूं, आपका कोई प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या शेक हैंड करके आप, एक ऑप्शन आता है, हैंड रेस कर सकते हैं आप, उसके माध्यम से भी हम आपको प्रश्न के लिए आमंत्रित करेंगे। लेकिन आप ध्यान रखें कि प्रश्न जो है वो आपका केवल टमाटर की खेती से संबंधित हो, जिसके लिए आज हमने त्यागी जी को यहाँ पर बुलाया है, उनको आमंत्रित किया है, और वो आपको सही जवाब, उपयुक्त उत्तर दे पाए। इसके बाद आप लोगों के जब प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम होंगे उसके बाद हम कृषि ज्ञान प्रतियोगिता करेंगे, और इस कृषि ज्ञान प्रतियोगिता में वही सवाल किए जाएंगे आप लोगों से जो इस दौरान त्यागी जी द्वारा या किसी द्वारा इस दौरान इस पे चर्चा हुई होगी, वही सवाल आपसे किए जाएंगे। और इसके लिए हमें आज आपको 2 किताबें यहाँ पर देने जा रहा हूँ। एक तो सब्जियों की उन्नत एवं संकर किस्में, अगर आप देख पा रहे हैं या उल्टा दिख रहा है आपको? सही दिख रहा है सर, बुक सही दिख रही है। सही दिख रही है। त्यागी जी द्वारा ही ये लिखित बुक है। 3-4 वर्षों पूर्व ये बुक प्रकाशित हुई थी, और इसके साथ में ही एक पार्ट 1 और पार्ट 2 भी है, साग सब्जी उत्पादन उन्नत तकनीक। तो ये किताबें हम आपको उपहार स्वरूप भेजेंगे। तो मेरा आपसे यही प्रयास है कि आप बहुत ध्यान से इस लेक्चर को सुने, ताकि इस कृषि ज्ञान प्रतियोगिता में आपको भी अवसर मिल सके। तो साथियों, मैं सीधे सीधे आमंत्रित करता हूं, और त्यागी जी आप आमंत्रित हैं, ओवर टू यू। बस मेरा साथियों से निवेदन है कि अपने आप को अनम्यूट रखें ताकि व्यवधान ना आए मीटिंग में। जी त्यागी जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं कृषक जगत के श्री सुनील गंगराड़े जी, मनीष गंगराड़े जी एवं सचिन बोंद्रिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया, मुझे एक अवसर दिया ताकि मैं किसानों के साथ टमाटर उत्पादन की तकनीक के बारे में चर्चा कर सकूं, और जो किसान भाई टमाटर लगा रहे हैं उनसे बात कर सकूं, और इस तरह की मैं किसानों को जानकारी दे पाऊं ताकि वो अपना जो उत्पादन है वो 500 कुंटल प्रति एकड़ ले सके। जैसा कि किसान भाइयों, आप कई वर्षों से टमाटर की खेती कर रहे हैं, लेकिन
जो टमाटर का एवरेज उत्पादन आता है वो 200 कुंटल प्रति एकड़ आता है। लेकिन अभी हाल ही में इस तरह की तकनीक विकसित हुई है कि आप 500 कुंटल प्रति एकड़ आप टमाटर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे कई किसान भाई, खरगोन जिले के किसान भाई, बड़वानी जिले के किसान भाई 500 कुंटल प्रति एकड़ टमाटर उत्पादन ले रहे हैं। और कुछ किसान तो जैसे हमारे जिले के एक प्रगतिशील किसान है अनिमेश शर्मा जी, उन्होंने तो 750 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन लिया है। और जिनकी सक्सेस स्टोरी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की वेबसाइट पोर्टल पे भी पब्लिश हुई है। तो अनिमेश शर्मा जी हमारे जिले के बहुत प्रगतिशील किसान है और कई किसानों को वो मोटिवेट कर रहे हैं इस कार्यक्रम, इस टमाटर के लिए। साथ में हमारे एक और किसान भाई मोहन सिंह सिसोदिया जी हैं जो बीजापुर से हैं। उन्होंने पिछले वर्ष एवरेज 500 कुंटल प्रति एकड़ टमाटर लिया है। इस वर्ष उनके यहाँ खेत पर 10 कुंटल 10 एकड़ में हाइब्रिड टमाटर लगा हुआ है, जो अभी वर्तमान में 500 रुपए प्रति कैरेट, 500 रुपए प्रति कैरेट, 25 किलो एक कैरेट में टमाटर आता है, वो 500 रुपए कैरेट से बाजार में बिक रहा है। तो कई किसान बहुत अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। और एक बड़वानी जिले में एक क्षेत्र है नांगलवाड़ी, वहां पे कई किसान, एक दो नहीं गांव के गांव ये हाइब्रिड टमाटर की खेती कर रहे हैं और पूरा टमाटर वो दिल्ली पहुंचाते हैं। तो उन्हें बहुत अच्छा टमाटर से उत्पादन मिल रहा है और एवरेज सभी का 500 कुंटल के आसपास वो उत्पादन ले रहे हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी तकनीक है, हम क्या करें कि हमारा टमाटर जो 500 कुंटल एक हमने टारगेट फिक्स किया है उसको अचीव कर सकें। और मैं तो ये कहूंगा कि आप यदि पूरी तकनीक सही ढंग से अपनाते हैं तो आप 500 कुंटल से भी अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के कुछ किसान 750 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन लिया है और ले रहे हैं। इसमें मैंने अनिमेश शर्मा जी का नाम बताया। तो हमारे जिले के बहुत प्रगतिशील किसान हैं। तो ऐसे और भी किसान हैं जो 500-600 कुंटल तक उत्पादन ले रहे हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे टमाटर के लिए कैसी जलवायु चाहिए। वैसे भारत में हर राज्य में टमाटर का उत्पादन हो रहा है और हो सकता है, लेकिन बहुत अधिक ठंडे जिले जहाँ टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है और पाला पड़ता है, उन स्थानों को छोड़कर टमाटर सब जगह होता है। और बहुत अधिक गर्मी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 35 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर यदि टेम्परेचर जाता है तो टमाटर में फूल से फल बनने की प्रक्रिया कम हो जाती है, उत्पादन गिरने लग जाता है। तो सबसे जो उपयुक्त जो तापमान रहता है 15 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इस टेम्परेचर पे टमाटर का उत्पादन भरपूर होता है। 35 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाने पर हमें उत्पादन कम मिलने लग जाता है। इसके बाद सभी प्रकार की मृदाओं में, मिट्टियों में टमाटर की खेती होती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी जिसमें एक ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से अधिक होता है, पीएच 5.5 से 6.8 के मध्य होता है, सबसे अधिक उत्पादन आता है। वैसे 7-7.5 पीएच तक भी टमाटर का उत्पादन अच्छा खरगोन जिले में मिल रहा है। तो आप इस तरह की मिट्टी का चुनाव कर सकते हैं। साथ में हमें जो ध्यान देने वाली बात है कि ऐसी मिट्टी जिसमें पानी भरता हो, ऐसी मिट्टी में टमाटर नहीं लगाएं, क्योंकि इससे जड़ सड़न रोग का प्रकोप होता है और टमाटर गलकर सड़ने लग जाता है। तो उचित जल निकास वाली मिट्टी या उसमें हम ड्रेनेज चैनल बना दें ताकि पानी इकट्ठा नहीं हो, ऐसी मिट्टी का चयन करें। इसके बाद हम जिस खेत में टमाटर लगा रहे हैं तो पिछले वर्ष उसमें टमाटर नहीं लगाया गया हो, ऐसी मिट्टी का चयन करें, ऐसे खेत का चयन करें। फसल चक्र हमें अपनाना है कि पिछले वर्ष जिस खेत में टमाटर लगा हो उसमें इस वर्ष टमाटर नहीं लगाएं। साथ में किसान भाइयों, कम से कम 3 वर्ष में एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करें, तो इससे हमें उत्पादन अधिक मिलेगा। साथ में जो कीड़े बीमारी की समस्या है जैसे व्हाइट ग्रब है, उसके अंडे
जमीन की ऊपरी सतह पे जाएंगे, दीमक की ऊपरी सतह पे जाएंगे, और तेज धूप के कारण जो रोगजनक हैं वो तेज धूप के कारण वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो ग्रीष्म काल में अप्रैल महीने में एक गहरी जुताई करें और 1.5 महीने तक खेत को खुला छोड़ दें, ताकि जो कीट हैं, रोग हैं, उनके अंडे और जीवाणु बीजाणु तेज धूप में नष्ट हो जाए। इसके बाद किसान भाइयों 1-1.5 महीने तक खेत को खुला छोड़ दें तेज धूप में। इसके बाद रोटावेटर से एक बार रोटावेटर चला दें, ताकि मिट्टी पलटने वाले हल से जो ढेले निकले वो समतल हो जाए। और इसके बाद आप मिट्टी परीक्षण तो नमूना एकत्रित कर लें। एक खेत से कम 8 से 10 जगह से नमूना लें। नमूना 6 इंच की गहराई तक का लेना है। मेड़ से 2 मीटर अंदर से नमूना लेना है, और 8 से 10 जगह से हम जो नमूना लेंगे उनको आप एकत्रित कर लें और उनको एक जगह ढेर लगा लें। फिर उसको 4 भागों में बांट दें और आमने सामने के भाग को अलग कर दें और 2 भाग को मिला लें। इस तरह से ये प्रक्रिया तब तक करते रहें जब तक 500 ग्राम नमूना नहीं बच जाए। जब 500 ग्राम नमूना बचे, उसमें आपका खेत का नाम, आपका नाम, खेत की पहचान, पिछले वर्ष कौन सी फसल ली गई थी उसका विवरण, और आने वाले समय में आप टमाटर लेंगे उसका विवरण, और आप समीपस्थ कृषि विज्ञान केंद्र की प्रयोगशाला में वो नमूना जांच के लिए दे दें। उसमें आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एनपीके के साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, पीएच और ईसी इसकी जांच करवाना है। और मिट्टी परीक्षण की जांच के अनुसार हमें पोषक तत्वों का उपयोग करना है। सामान्यतः किसी भी फसल के पौधे की वृद्धि एवं विकास के लिए 17 तत्वों की आवश्यकता होती है उसके अच्छे उत्पादन के लिए। यदि ये 17 ही तत्व संतुलित मात्रा में यदि पौधे को उपलब्ध करवाए जाएंगे, तो हमें उपज जो हमारा टारगेटेड उपज है वहां तक अपन आसानी से पहुंच जाएंगे। तो इसमें मुख्य रूप से एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और इसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे बोरान है, मैग्नीज है, कॉपर है, जिंक है, मोलिब्डेनम है, फेरस है, इस तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। तो ज्यादा मात्रा में एनपीके की जरूरत होती है। इसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और इसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। तो हमें मृदा परीक्षण के अनुसार पोषक तत्वों का उपयोग करना है। तो अभी वर्तमान में जो किसान 200 कुंटल उपज ले रहे हैं, वो 3-4 तकनीक के द्वारा उनकी उपज 500 कुंटल प्रति एकड़ पहुंच जाएगी। उसमें हमें क्या करना है कि मिट्टी परीक्षण के अनुसार पोषक तत्वों का उपयोग करना है। हाइब्रिड किस्म, संकर किस्म वो लगाना है। ड्रिप सिंचाई उसका उपयोग करना है, और मल्चिंग टेक्निक उसका उपयोग करना है, और इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट, एकीकृत कीट एवं रोग प्रबंधन तकनीक अपनाना। ये 5 तकनीक अपना के हम जो 200 कुंटल की उपज है वो 500 कुंटल प्रति एकड़ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और किसान भाइयों, जैसे कि अभी टमाटर 20 रुपए किलो थोक में बिक रहा है, रिटेल में 40-50 रुपए किलो बिक रहा है, लेकिन थोक में 20 रुपए किलो। तो यदि हमारा टमाटर 8 रुपए किलो भी बिके, तो 1 एकड़ से 4 लाख रुपए का टमाटर निकलता है। 10 रुपए किलो बिकता है तो 5 लाख का टमाटर निकलता है। और इसमें पूरी लागत जोड़ें तो 2 लाख रुपए प्रति एकड़ टमाटर की खेती में लागत आती है, और 2 लाख रुपए प्रति एकड़ शुद्ध मुनाफा 8 रुपए किलो से होता है। यदि 10 रुपए किलो बिक गया तो आपका मुनाफा 3 लाख रुपए प्रति एकड़ आ जाता है। तो रेट के ऊपर, बाजार भाव के ऊपर यदि रेट अच्छा मिल जाए तो टमाटर की खेती से कई किसान 5 लाख रुपए प्रति एकड़ शुद्ध मुनाफा प्राप्त करते हैं। और ये निर्भर करता है कि बाजार में आपका टमाटर किस दाम पे बिक रहा है। तो कोशिश करें कि हाई क्वालिटी का, उच्च क्वालिटी का टमाटर उत्पादन करें, और भारत के जिस मंडी में सबसे ज्यादा भाव हो उसमें बेचें। और यदि एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यदि आपका एपीडा में रजिस्ट्रेशन है, तो आप एक्सपोर्ट करके भी अधिक टमाटर का रेट प्राप्त करके अधिक आय भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जनरली 3 लाख रुपए प्रति एकड़, 2 लाख रुपए प्रति एकड़ भारत के बाजारों में भी बेचकर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हमें कैसे 500 कुंटल प्रति एकड़ तक हम पहुंच पाए। तो किसान भाइयों, जैसा कि मैंने बताया कि मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें, रोटावेटर से
जुताई करें, मिट्टी परीक्षण है तो नमूना ले लें। इसके जांच रिपोर्ट के अनुसार हमें खाद एवं उर्वरकों का उपयोग करना है। सामान्यतः किसान भाइयों, यहाँ पर संकर टमाटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि देसी टमाटर को पोषक तत्वों की कम जरूरत होती है, लेकिन जब हम हाइब्रिड लगा रहे हैं, वो 500 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पोषक तत्वों की दुगनी मात्रा में आवश्यकता होगी। तो TNU, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो अनुशंसा है, उसके अनुसार प्रति एकड़ 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 100 किलोग्राम फास्फोरस और 100 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है। और यदि हम ड्रिप का उपयोग कर रहे हैं, फर्टिगेशन तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, तो लगभग 75% फास्फोरस की मात्रा है वो हम बेसल डोज में हम देंगे। तो हमें खेत रोपाई के, टमाटर की रोपाई के 15 दिन पहले प्रति एकड़ 100 कुंटल पकी हुई गोबर की खाद या 20 कुंटल प्रति एकड़ वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करना है। साथ में 2 कुंटल नीम की खली प्रति एकड़। यदि आप नीम की खली 2 कुंटल प्रति एकड़ की दर से उपयोग करते हैं, तो जो टमाटर में नेमाटोड आता है, जड़ों में गांठें बन जाती हैं, वो समस्या आपकी टमाटर में नहीं आएगी। तो 100 कुंटल पकी हुई गोबर की खाद और 2 कुंटल नीम की खली प्रति एकड़ टमाटर की पौध की रोपाई के 15 दिन पहले खेत में मिला दें। इसके बाद 1 सप्ताह पहले 200 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति एकड़, 50 किलोग्राम डाई अमोनियम फास्फेट DAP प्रति एकड़। साथ में यदि मृदा में जिंक की कमी हो तो 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़। साथ में बोरेक्स, जिसमें बोरान होता है, 4 किलोग्राम प्रति एकड़। यदि मिट्टी में बोरान की कमी है तो किसान भाई टमाटर के फल फटने लगेंगे और आपको बहुत नुकसान होगा। तो बोरेक्स 4 किलोग्राम प्रति एकड़। 7 दिन पहले जिंक का उपयोग आप किसी भी फर्टिलाइजर के साथ मिला के नहीं करें, उनका जिंक सल्फेट का उपयोग अलग से करें। इसके बाद हम खेत की तैयारी कर लेते हैं। इसके बाद बेड्स बनाते हैं। तो यदि आप हाइब्रिड टमाटर लगा रहे हैं और आपको 500 कुंटल तक जाना है, तो रेस्ड बेड, उठी हुई बेड्स बना के हमें लगाना है। तो बेड्स की दूरी 4 फीट, आप बेड्स की दूरी 4 फीट रखें और उसकी चौड़ाई बेड्स की 2 फीट रखें। 2 फीट चौड़ी और 1.5 फीट ऊंची और 4 फीट दूरी पर बेड्स बना और इस बेड्स पे ड्रिप लाइन बिछा दें। ड्रिप लाइन बिछाने के पहले किसान भाई एक काम और करना है कि 50 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद में 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी और 1 किलोग्राम एजोस्पेरलम, ये जीवाणु होते हैं, फंगस होती है एक तरह की ट्राइकोडर्मा विरिडी, जो हमें जो टमाटर में रूट राट आता है, बिल्ट आता है, उससे रोकथाम करेगी। तो 50 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद में 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी और 1 किलोग्राम एजोस्पेरलम मिला के 7 दिन तक रख दें और उसमें आप हल्का पानी छिड़क दें और जूट के बोरों से ढक दें। 7 दिन बाद जब आपके बेड्स बन जाए तो 1 एकड़ में 50 किलो गोबर की खाद में जो आपने ट्राइकोडर्मा विरिडी और एजोस्पेरलम मिलाया उसको बिखेर कर मिला दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो टमाटर है उसमें जड़ सड़न और बिल्ट, जिसको उकटा रोग बोलते हैं, उससे रोकथाम हो जाएगी। इसके बाद किसान भाइयों, आप उसमें ड्रिप बिछा दें और उसमें मल्चिंग शीट लगाएं। यदि आप प्लास्टिक मल्चिंग का उपयोग करते हैं तो आपको 40 से 50% टमाटर की अधिक उपज मिलेगी, बेड्स पे खरपतवार नहीं उगेंगे, रस चूसने वाले कीट कम लगेंगे, पानी की कम आवश्यकता होगी और उपज 40 से 50% अधिक मिलेगी। यदि किसान भाइयों आप ड्रिप लगाते हैं तो ड्रिप लगाने से जल की बचत होगी। यदि हम ड्रिप के माध्यम से खाद और उर्वरक देते हैं तो हमें 90% से ऊपर उर्वरकों की उपयोग क्षमता मिलेगी और हमें ड्रिप लगाने से 60 से 70% अधिक उपज मिलेगी। तो ये 2 तकनीक, ड्रिप और मल्चिंग ही उपयोग करते हैं तो आपका उत्पादन दुगना हो जाता है। सिर्फ 2 तकनीक से, ड्रिप और मल्चिंग से टमाटर की उपज डबल हो जाती है। इसके बाद प्रश्न उठता है कि कौन सी वैरायटी लगाएं। तो किसान भाइयों, टमाटर के लिए भारतीय बागवानी संस्थान बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च,
बेंगलोर से एक टमाटर की हाइब्रिड किस्म विकसित हुई है, उसका नाम है अर्का रक्षक। इसका बीज आपको IIHR बेंगलोर से मिल जाएगा। आप उनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे, आप पूरा उनकी साइट खोलेंगे तो उसका रेट भी मिल जाएगा, और डीडी किस नाम से बनाना है उसका पता भी मिल जाएगा। तो आप डीडी बना के उनको देंगे तो वो आपके पते पर अर्का रक्षक किस्म का बीज पहुंचा देंगे। तो ये अर्का रक्षक जो किस्म है, जो टमाटर की 3 मुख्य बीमारी है उसके लिए रेजिस्टेंट है, जिसमें लीफ कर्ल वायरस, बैक्टीरियल विल्ट और अर्ली ब्लाइट, ये ट्रिपल डिसीज रेजिस्टेंट अर्का रक्षक में है। और किसान को सबसे ज्यादा इन तीनों बीमारियों से नुकसान होता है टमाटर में, जिसमें लीफ कर्ल वायरस, बैक्टीरियल विल्ट और अर्ली ब्लाइट। यदि आप एक किस्म लगाते हैं अर्का रक्षक, तो ये तीनों बीमारियों से आपको नियंत्रण मुक्ति मिल जाएगी। और इसके जो टमाटर का वजन रहता है 80 से 100 ग्राम इसके फल का वजन होता है, और इसकी कीपिंग क्वालिटी भी अच्छी है। लगभग 15 दिन तक आप तोड़ने के बाद रख सकते हैं, ये खराब नहीं होता। आप भारत के किसी भी बाजार में ट्रांसपोर्टेशन से इसको पहुंचा सकते हैं, और इसकी उपज 1000 कुंटल प्रति हेक्टेयर, मतलब 400 कुंटल प्रति एकड़ एवरेज है। लेकिन आप इससे यदि ड्रिप लगाते हैं, मल्चिंग लगाते हैं, रेस्ड बेड लगाते हैं, तो 500 कुंटल तक इसका प्रति एकड़ उत्पादन ले सकते हैं। और ये एक और विशेषता है, ये सभी मौसम में, खरीफ में भी, रबी में भी लगाने के लिए उपयुक्त है। साथ में इसको गर्मी में भी लगा सकते हैं, तीनों मौसम में लगाने के लिए उपयुक्त है। तो अर्का रक्षक का आप चयन करें, आपको अधिक उत्पादन मिलेगा और डिसीज रेजिस्टेंट मिलेगा। इसके अलावा किसान भाइयों, निजी कंपनियों के द्वारा भी अच्छे हाइब्रिड है, जिसमें सिंजेंटा का यदि आप खरीफ में लगाते हैं तो TO 2048 खरीफ में बहुत अच्छा उपज देती है। और यदि रबी सीजन में अभी लगाते हैं, अक्टूबर में रोपाई करते हैं, नवंबर में करते हैं, हमारे खरगोन जिले में अभी टमाटर की रोपाई चल रही है, 15 अक्टूबर से रोपाई शुरू हो गई है, तो 15 नवंबर तक चलेगी। तो ये सीजन, रबी सीजन में टमाटर की सबसे ज्यादा उपज मिलती है, 500-600 कुंटल प्रति एकड़। यदि आप अभी लगाते हैं 15 अक्टूबर से 15 नवंबर में, तो आपको उपज मिलेगी। तो इसमें सिंजेंटा कंपनी का TO 1057 बहुत अच्छा उपज देती है। इसके बाद हिम शिखर एक वैरायटी है, जिसका लुक देसी टमाटर जैसा होता है, और ये बाजार में अन्य हाइब्रिड से महंगी बिकती है। तो आप हिम शिखर वैरायटी लगा सकते हैं। साथ में एक और वैरायटी ऋषिका, एक क्लाउस सीड कंपनी की है, क्लाउस की, ये भी बहुत अच्छा 500-600 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन आ रहा है, तो ये भी आप लगा सकते हैं। तो ये मैंने 4-5 वैरायटी बताई, ये प्राइवेट कंपनी की है। और हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की IIHR की अर्का रक्षक किसी किसान भाई का मोबाइल चालू है, उसको प्लीज म्यूट कर लें। इसके बाद हम प्रश्नोत्तरी करेंगे, आपके सब जो भी मन में आपके प्रश्न होंगे उसका हम जवाब देंगे। तो ये मैंने जो 4-5 वैरायटी हाइब्रिड बताई, हम जो उत्पादन 500 कुंटल की बात कर रहे हैं वो हाइब्रिड किस्म की बात कर रहे हैं, OP वैरायटी की नहीं, हाइब्रिड की। तो हमें हाइब्रिड लगाना है। इसके बाद किसान भाइयों, जब आपने वैरायटी चयन कर ली तो आती है पौध कैसे तैयार करें। तो चाहे तो आप जहाँ नर्सरी तैयार हो रही है नेट हाउस में, वहां से पौध खरीद सकते हैं, या खुद के नेट हाउस में पौध तैयार कर सकते हैं। तो जो प्राइवेट नेट हाउस है वो ₹1.50, ₹1.40 प्रति पौध आप देते हैं, ₹1.50 देते हैं। यदि आपने 4 फीट की दूरी पे और 1 फीट पे टमाटर लगाया तो 11,000 पौधे आपको 1 एकड़ में चाहिए। तो आप उसकी बुकिंग एडवांस में करवा लें, या आप खुद का नेट हाउस बना लें। इसके लिए पौध तैयार करने के लिए 40 से 50 मेष इंसेक्ट प्रूफ नेट होना चाहिए, क्योंकि टमाटर में लीफ कर्ल डिसीज आती है जिसको व्हाइट फ्लाई ट्रांसमिट करती है। तो यदि आप नेट के अंदर पौध तैयार करेंगे तो उसमें व्हाइट फ्लाई एंट्री नहीं कर पाएगी और स्वस्थ पौध तैयार होगी। हमने कृषि विज्ञान केंद्र खरगोन में, जो मैंने बताया कि उसमें ऋषिका के पौधे नेट हाउस के अंदर तैयार किए हैं, और कुछ किसानों को, बहुत कम संख्या है, वो एडवांस बुकिंग हो चुकी है उनकी, तो कुछ किसानों को हमने उपलब्ध करवाए। तो आप 40 से 50 साइज के नेट हाउस में, हम चाहते हैं कि आप स्वयं पौध तैयार करें, कहीं से खरीदने में आपकी लागत बढ़ेगी। आप स्वयं तैयार करेंगे तो
उसकी लागत आती है। बाहर से खरीदेंगे तो 1.5 रुपए पौध मिलेगी, तो आपका 50 पैसे प्रति पौध अधिक खर्च होगा। तो स्वयं तैयार कर लें 40 से 50 मेज साइज का नेट हाउस, उसमें कोकोपीट और प्रो ट्रे इसके माध्यम से कर लें। जो बाजार में ट्रे आती हैं तो 10 रुपए की एक ट्रे मिलती है जिसमें 104 खाने 126 खाने होते हैं। उन ट्रे में कोकोपीट नारियल का रेशा होता है, उसमें भरकर आप उसमें तैयार कर सकते हैं। कोकोपीट का ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। तो 300 किलोग्राम कोकोपीट में 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी मिलाएं और 5 किलोग्राम नीम की खली मिलाएं। यदि ऐसा करते हैं तो आपके पौधों में डैम्पिंग ऑफ जो रोग आता है उससे आपके पौध बच जाएगी और आपको उपज अधिक मिलेगी और पौध स्वस्थ तैयार होगी। इसके बाद बीज का उपचार बहुत जरूरी है, क्योंकि अधिकांश किसानों की पौध क्यारियों में डैम्पिंग आ जाता है, इसमें पौध तने से लटक जाती है, तना गल जाता है और गिर जाता है। इसके लिए बीज को मेटल एक्सिल एम 31.8% ES 2 ml प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार कर लें। इसके बाद बीज को इमिडाक्लोपिड 70% WS 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लें। यदि आपने ये 2 दवाओं से बीज को उपचारित कर लिया तो आपके में डैम्पिंग आप नहीं आएगा और रस चूसक कीटों का नर्सरी में प्रकोप नहीं होगा। तो आप ऐसा कर लें और कोकोपीट और ट्रे के माध्यम से आप पौध तैयार करें। 28 दिन में टमाटर की पौध बीज बोने के बाद 28 दिन में पौध तैयार हो जाती है। इसके बाद आप खेत में रोपाई कर सकते हैं। यदि पौध कमजोर दिखे तो बीज बुआई के 15 दिन बाद 19-19-19 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर ड्रेंचिंग कर दें, तो इससे आपके पौध स्वस्थ और मजबूत हो जाएगी। यदि पीलापन दिखे तो, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं। इसके बाद किसान भाइयों 1 एकड़ के लिए 60 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है, मात्र 60 ग्राम हाइब्रिड की। 10 ग्राम का एक पैकेट आता है और उसमें एक पैकेट में 3000 बीज निकलते हैं। एक पैकेट में टमाटर के 10 ग्राम का जो पैकेट आता है उसमें 3000 बीज निकलते हैं, तो लगभग 70% जर्मिनेशन होता है। तो 2021 पौधे तैयार होते हैं 10 ग्राम बीज से, और यदि जर्मिनेशन अच्छा मिला तो 2500 पौधे तैयार हो जाते हैं, पर 2000 तो मिनिमम होते ही हैं। तो 1 एकड़ के लिए 60 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। और मैंने जो किस्में बताई उन किस्मों का चयन करके आप पौध तैयार करें। और रोपाई के लिए जो पहले से तैयार है बेड आपने बना ली है, ड्रिप बिछा ली है, मल्चिंग बिछा ली है। यदि आपकी ड्रिप में 30 सेंटीमीटर पे ड्रिप है तो 30 सेंटीमीटर पे, यदि 40 सेंटीमीटर पे ड्रिपर्स है तो 40 सेंटीमीटर पे होल करके और एक एक टमाटर का पौध उसमें लगा दें। एक और ध्यान रख सकते हैं कि टमाटर के पौध को लगाने के पहले उसका उपचार कर लें। इसके लिए इमिडाक्लोपिड 17.8% SL 7 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर टमाटर के पौध की जड़ों को 20 मिनट तक डुबोएं और 20 मिनट तक डुबोने के बाद रोपाई करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो टमाटर में रस चूसक कीटों का प्रकोप 15-20 दिन तक सुरक्षा हो जाएगी और टमाटर की जड़ों को दीमक नहीं काटेगी। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये फायदा है। बेड पे आपको मैंने पहले ही बता दिया कि 50 किलोग्राम गोबर के खाद में 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी और 1 किलोग्राम एजोस्पर्म मिलाकर आप उसको बेड पर डालें ताकि उकटा और जड़सरण रोग नहीं लगे। और अर्का रक्षक लगाते हैं तो आपको लीफ कल, बैक्टीरियल बिल्ट और अर्ली ब्लाइट से रेजिस्टेंट मिल जाएगा। उपचार कर लेते हैं बीज का तो डैम्पिंग आपसे रोकथाम हो जाएगी। मिट्टी का ट्रीटमेंट करते हैं तो बिल्ट और रूट रॉट से रोकथाम मिल जाएगी। नीम खली डाल देते हैं तो नेमाटोड से रोकथाम मिल जाएगी। तो मेरा यहाँ कहने का तात्पर्य है कि हम रोग की रोकथाम करें। आने के बाद उपचार में बहुत पैसा लगता है और हमें बहुत नुकसान होता है। तो मेरा फोकस इस पे है कि रोग एवं कीटों की रोकथाम करें, उन्हें आने ही नहीं दें, प्रिवेंशन करें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें उस कंसेप्ट पे चलना है ताकि हमारी टमाटर का जो फसल है स्वस्थ तैयार हो। इसके बाद रोपाई के बाद हमने बेसल डाला 100 क्विंटल प्रति एकड़, हमने 2 क्विंटल प्रति एकड़ नीम खली डाली, 200 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट डाला, हमने 50 किलोग्राम DAP डाला, 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट डाला, 4 किलोग्राम बोरेक्स डाला। इसके बाद हमें फर्टिगेशन करना है। तो फर्टिगेशन में एक दिन छोड़कर रोपाई के
बाद एक दिन छोड़कर, और जब तक हार्वेस्टिंग चलती रहे तक हमें फर्टिगेशन करना एक दिन छोड़कर। इसके लिए हमें घुलनशील उर्वरक जैसे 19-19-19, 13-0-45, 12-61-0, ये 2 किलो प्रति एकड़ सप्ताह में 3 बार, एक एक दिन छोड़कर, एक बार 19-19, एक बार 13-0-45, एक बार 12-61-0, इसको देना है। चाहे तो आप इनके लिए यूरिया भी दे सकते हैं 2 किलोग्राम प्रति एकड़, म्यूरेट ऑफ पोटास व्हाइट कलर का जो पानी में घुलनशील है उसको भी दे सकते हैं 2 किलो प्रति एकड़, और अमोनियम सल्फेट जो भी पानी में घुलनशील है वो 2 किलो प्रति एकड़ दे सकते हैं। यदि आप यूरिया, अमोनियम सल्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटास का उपयोग करते हैं तो ये खाद सस्ते हैं, आपकी बचत हो जाती है। यदि आप 19-19, 13-0-45, 12-61-0, 0-52-34 का उपयोग करते थे, ये सब 100 से 150 रुपए किलो के फर्टिलाइजर है। थोड़ी लागत ज्यादा आती है, लेकिन ये 100% वाटर सॉल्युबल है और पौधे को तुरंत मिलते हैं, तो पौधे की वृद्धि में विकास और उपज अधिक मिलती है। तो चॉइस आपके पास है, आप कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, ये जो मैंने बताया फर्टिलाइजर, ये हमारे जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है एनपीके, उनकी पूर्ति करते हैं। इसके अलावा टमाटर को जैसे मैंने बताया कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इसकी भी जरूरत होती है। तो इसको ड्रिप से कैल्शियम नाइट्रेट 2 किलोग्राम प्रति एकड़ माह में एक बार दें। मैग्नीशियम सल्फेट ये भी 2 किलोग्राम प्रति एकड़ माह में एक बार दें। और सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए बोरान, इसके 500 ग्राम प्रति एकड़। बोरान 20% सॉल्युबल नाम से आता है, और भी कंपनीज बनाती हैं, टाटा है, रेलिस है, नागार्जुन है, कोरामंडल है, इफको है, ये सब बनाते हैं। बोरान 500 ग्राम प्रति एकड़ दे सकते हैं। साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इनका भी उपयोग आप 500 ग्राम प्रति एकड़ माह में एक बार कर सकते हैं। या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का उपयोग 250 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर रोपाई के 30 दिन बाद, 45 दिन बाद, 60 दिन बाद, 75 दिन बाद यदि आप उपयोग करेंगे तो आपके पौधों में, टमाटर के पौधों में फल फूल ज्यादा आएंगे और उपज अधिक मिलेगी। तो हमें बैलेंस न्यूट्रिएंट्स देना है तो हमें उपज अधिक मिलेगी। सिंचाई भूमि को देखते हुए, यदि हल्की मिट्टी है तो प्रतिदिन ड्रिप से सिंचाई करना, और यदि जल धारण क्षमता अधिक है मिट्टी की तो एक दिन छोड़कर भी हम सिंचाई कर सकते हैं। नमी को देखते हुए हमें सिंचाई करना है, ना बहुत अधिक पानी देना है ना बहुत कम पानी देना है, आवश्यकता अनुसार नमी को देखते हुए हमें ड्रिप से प्रतिदिन पानी देना है, ये आप कर सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, टमाटर में स्टेकिंग, जिसको सहारा देना बोलता है, बहुत जरूरी, तभी आपको 500 कुंटल उपज मिलेगी। यदि आपने सहारा नहीं दिया तो 200 कुंटल प्रति एकड़ उपज मिलेगी, क्योंकि ये टमाटर की बेल बढ़ती हैं। तो इसके लिए हमें बांस हमें 5 फीट की ऊंचाई तक सहारा देना है, तो हमें 6 फीट का बांस खरीदें। जिसकी ऊंचाई 6 फीट हो वो बांस खरीदें। 1 फीट जमीन में गाड़ दें, वो 5 फीट ऊपर रखें। तो 10-10 फीट पे जो बेड हमने बनाई है 4 की दूरी पर, उसकी दूरी पर गाड़ दें पूरे खेत में, और उसपे जीआई वायर लगा दें। पहला वायर जमीन से 20 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे लगाएं, और फिर 1-1 फीट की ऊंचाई पे, 1-1 से 1.5 फीट की ऊंचाई पे वायर लगाएं। तो वायर लगाने के बाद टमाटर के पौधे को सुतली की सहायता से वो तार से बांधते चले जाएं, क्योंकि टमाटर 5 फीट ऊंचाई तक जाएगा। आपका टमाटर की ऊंचाई 5 फीट तक हो जाएगी और उसमें बहुत फल लगेगा, ताकि वो तारों पे उसका वजन सहन कर पाए। सामान्यतः एक ही पौधे से आपको 5-5 किलो टमाटर मिलना है। जब एक पौधा 5 किलो टमाटर देगा तो उसका वजन उससे सहन नहीं होता, तो उसको सुतली की सहायता से हमें जीआई वायर से बांधना है, बांसों की सहायता से। तो स्टेकिंग बहुत जरूरी है। इसके बाद किसान भाइयों, टमाटर में लगभग रोपाई के 75 दिन बाद तुड़ाई शुरू हो जाती है। इसके बाद 3 महीने तक लगातार चलती रहती है। तो इसमें 1-2 चीज और तकनीक है कि शुरू जब टमाटर का गुच्छा बनता है पहला, उसके नीचे की जो पत्तियां जो जमीन से टिकी हुई हैं उन सबको हटा दें। मतलब पौधे से 30 सेंटीमीटर, जब पौधा 75 दिन का हो जाए तो पौधे से 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक की पूरी पत्तियों को काट दें। एक भी पत्ती नहीं बचनी चाहिए, क्योंकि नीचे की पत्ती जमीन से टिकेंगी तो बीमारी फैलेंगी। साथ में
जो जिन पत्तियों पे सनलाइट नहीं पड़ती उन पत्तियों का ज्यादा उपयोग नहीं है, उनको हटा दें, डेंस पत्तियों को हटा दें। और टमाटर में गुच्छे का ज्यादा फल आ जाए तो थिनिंग भी कर दें, ताकि जो फ्रूट साइज है अच्छा मिले हमें। तो इस तरह से आप पत्तियों की थिनिंग और फ्रूट थिनिंग कर सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, ये फर्टिगेशन, इरिगेशन और प्लांटिंग की बात हुई। अब इसमें इंटीग्रेटेड पेस्ट और डिसीज मैनेजमेंट करना है। तो जैसा कि मैंने बताया उसका तरीका, हाँ एक और बात बताना भूल गए मैं कि टमाटर की 16 लाइन के बाद एक लाइन गेंदा लगाए। टमाटर की 16 लाइन के बाद एक लाइन गेंदा की लगाए, क्योंकि जब फलछेदक इल्ली का टमाटर में बहुत प्रकोप होता है। मुख्य हानिकारक कीट टमाटर का फलछेदक इल्ली है, जो बहुत नुकसान करती है। तो यदि आप 16 लाइन के बाद एक लाइन गेंदा की लगाएंगे तो जो इसकी हेलिकोबर्पा की जो एडल्ट है वो उसको गेंदा आकर्षित करता है, वो गेंदे के फूल में जाके अंडा देगी और वहीं उसकी इल्ली निकलेगी। तो उन फूलों को तोड़कर बाहर आप फेंक दें या बाजार में बेच सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे। इससे आपका जो फ्रूट बोरर है हेलिकोबर्पा, उसमें आपको नियंत्रण मिलेगा। तो 16 लाइन के बाद एक लाइन गेंदा की लगाए। साथ में किसान भाइयों, जैसे मैंने बताया, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करना है। आपको जिस खेत में टमाटर लगा है उसमें टमाटर नहीं लगाना है, जहाँ पानी भरता है वहां टमाटर नहीं लगाना है। और 100 कुंटल गोबर की खाद का उपयोग करना है। नीम खली 2 कुंटल प्रति एकड़ उपयोग करना है। टमाटर का बीज उपचार करना है, पोत का उपचार करना है, मिट्टी का उपचार करना है। हम पूरी सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद किसान भाइयों, टमाटर में जो मुख्य मुख्य कीट हैं, थ्रिप्स और मकड़ी, फलछेदक इल्ली, लीफ माइनर, ये मुख्य कीट है। रोगों में अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, अल्टरनेलिया लीफ स्पॉट, बिल्ट, बैक्टीरियल बिल्ट, लीफ कर्ल और एक नेमाटोड, ये 5-6 बीमारी आती है, 5-6 कीट आते हैं। हमें एकीकृत कीट एवं रोग प्रबंधन अपनाना है, तो आप आसानी से इनका नियंत्रण कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं सफेद मक्खी की। ये इसका साइंटिफिक नेम बेमेसिया टेबेकाई है। ये सबसे घातक कीट है, क्योंकि ये लीफ कल रोग को रोगग्रस्त पौधे से स्वस्थ पौधों में फैलाती है। तो हमें इसके नियंत्रण के लिए शुरुआत में किसान भाइयों वर्टिसिलियम लेकेनाई 1.50% 800 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो सफेद मक्खी पे आपको अच्छा नियंत्रण मिलेगा। इसके बाद हम रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए थायोमिथोक्साम 25% WG, इसकी 80 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो टमाटर में सफेद मक्खी का अच्छा नियंत्रण होगा। यदि बाद में प्रकोप होता है तो किसान भाइयों इमिडाक्लोपिड 17.8% SL, इसकी 60 ml मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो सफेद मक्खी पे आपको नियंत्रण मिलेगा। इसके बाद किसान भाइयों टमाटर में लीफ माइनर, इसका प्रकोप होता है। लीफ माइनर में पत्तियों पे सांप के आकार के चिन्ह बन जाते हैं, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं बन जाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों साइंटरनिलिप्रोल 10.26% OD, इसकी 360 ml मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो ये दवा लीफ माइनर के साथ साथ लीफ माइनर, माहू, फलछेदक इल्ली, थ्रिप्स और सफेद मक्खी, ये 4-5 कीटों पर नियंत्रण करेगा। तो आप जैसे लीफ माइनर का प्रकोप हो इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों फलछेदक इल्ली, जिसकी मैंने चर्चा की, फ्रूट बोरर, ये बहुत नुकसान फसल को पहुंचाती है। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों शुरुआत में नीम तेल 10,000 ppm बाजार में उपलब्ध है। इसकी 400 ml मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो फलछेदक इल्ली पे आपको अच्छा नियंत्रण मिलेगा। और जैविक उपाय में किसान भाइयों बाजार में बेसिलस थुरिनजेंसिस एक जैविक कीटनाशक मिलता है। इसकी 400 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो ये भी फलछेदक पे अच्छा नियंत्रण मिलेगा। इसके बाद किसान भाइयों कीटनाशक दवा की बात आती है तो कीटनाशकों में फलछेदक इल्ली के लिए लेमडासाइलोथ्रिन 5% EC, इसकी 120 ml मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो फलछेदक इल्ली पे आपको अच्छा नियंत्रण मिलेगा।
इसके बाद यदि आगे प्रकोप होता है तो क्लोरोनेंट्रिपिनोल इस 18.5% SC इसकी 60 ml मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो आपको फलछेदक इल्ली पे अच्छा नियंत्रण मिलेगा। एक और कीटनाशक है किसान भाइयों फ्लूवेंडामाइड, इसकी 20% WG 40 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो ये कीटनाशक भी फलछेदक इल्ली पे अच्छा नियंत्रण देगा। एक और कीटनाशक है किसान भाइयों इंडक्साकार, इसकी 14.5% SC 200 ml मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो ये कीटनाशक भी फलछेदक इल्ली पे अच्छा नियंत्रण करेगा। इसके बाद किसान भाई टमाटर में धब्बेदार मकड़ी का प्रकोप होता है। मकड़ी पत्तियों की निचली सतह से रस चूसती है जिसके कारण पत्तियां नीचे की ओर मुड़ती हैं और ये मकड़ी बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है, उपज कम कर देती है। तो इसके लिए मकड़ी के नियंत्रण के लिए फेनाजुकिन 10% EC 500 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो आपको मकड़ी पे अच्छा नियंत्रण मिलेगा। इसके अलावा किसान भाइयों सफेद मक्खी और मकड़ी दोनों के नियंत्रण के लिए स्पाइरोमेसिफेन 22.9% SC 250 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो आपको मकड़ी पे और सफेद मक्खी पे बहुत अच्छा नियंत्रण मिलेगा। कभी कभी किसान भाइयों सफेद मक्खी, थ्रिप्स और इल्ली का एक साथ प्रकोप हो जाता है। क्या आप देखेंगे खेत में सफेद मक्खी भी लगी है, फलछेदक इल्ली भी लगी है, थ्रिप्स लगी है। ऐसी स्थिति में यदि आपके टमाटर में थ्रिप्स, सफेद मक्खी, फलछेदक इल्ली लगा हो तो थायोमेथोक्साम 12.6% प्लस लेमडासाइलोथिन 9.5% ZC 50 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो ये तीनों कीटों पे बहुत अच्छा नियंत्रण मिलेगा। इसके अलावा किसान भाइयों यदि आपके खेत में लीफ माइनर, सफेद मक्खी, फलछेदक इल्ली का प्रकोप हो तो इसके लिए क्लोरोपेंट्रिपिनोल 8.8% प्लस थायोमेथोक्साम 17.5% SC 60 ml मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो लीफ माइनर, सफेद मक्खी और फलछेदक इल्ली पे आपको अच्छा नियंत्रण मिलेगा। तो ये प्रमुख कीट हुए किसान भाइयों। अब मैं रोगों पे बात करता हूं तो पहला रोग जीवाणु पत्ती धब्बा, बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 90% प्लस टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 10% SP 1.5 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में घोलकर 15 से 20 दिन के अंतराल पे छिड़काव करेंगे तो जीवाणु पत्ती धब्बा पे अच्छा नियंत्रण मिलेगा। इसके बाद किसान भाइयों जैसा कि मैंने बताया अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट ये टमाटर के प्रमुख रोग है। तो अर्ली ब्लाइट से बचना है तो आप अर्का रक्षक किस्म लगा लो, वो रेजिस्टेंट है। यदि आप वो नहीं लगा पाए तो फिर आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। तो अर्ली ब्लाइट के लिए किटाजिन 48% EC 200 ml मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो अर्ली ब्लाइट पे अच्छा नियंत्रण मिलेगा। इसके अलावा किसान भाइयों अर्ली ब्लाइट के नियंत्रण के लिए टेबुकोनाजोल 50% प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% WG इसकी 140 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो अर्ली ब्लाइट पे अच्छा नियंत्रण मिलेगा। इसके अलावा किसान भाइयों और भी फफूंदनाशक है, इसमें एजॉक्सीस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल 18.3% SC इसकी 300 ml मात्रा प्रति एकड़ 320 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो अर्ली ब्लाइट पे अच्छा नियंत्रण मिलेगा। और फफूंदनाशक है किसान भाइयों अर्ली ब्लाइट के लिए पायराक्लोस्ट्रोबिन 20% WG इसकी 200 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो अच्छा नियंत्रण मिलेगा। और भी किसान भाइयों इसके लिए अर्ली ब्लाइट के लिए थाइफ्लूजामाइड 24% SC 200 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं, या बोस्केलेड 25.2% प्लस पायराक्लोस्ट्रोबिन 12.8% WG 200 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा अर्ली ब्लाइट के लिए मेटीराम 55% प्लस पायराक्लोस्ट्रोबिन 5% WG 600 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों ये अर्ली ब्लाइट के हुए। लेट ब्लाइट के लिए किसान भाइयों जो मैं दवा बता रहा हूँ वो लिख लें आप। साइजोफार्मिड 34.5% SC 80 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो लेट ब्लाइट पे अच्छा नियंत्रण मिलेगा। इसके अलावा लेट ब्लाइट के लिए मंडी प्रोपामिड 23.4% SC
160 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो आपको बहुत अच्छा नियंत्रण मिलेगा। इसके अलावा किसान भाइयों कभी कभी टमाटर में अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट, अगेती झुलसा और पछेती झुलसा का एक साथ प्रकोप हो जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए शुरुआत में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP 1000 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। 400 लीटर पानी में 1000 ग्राम प्रति एकड़ 400 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो शुरुआत में अर्ली और लेट ब्लाइट पे अच्छे नियंत्रण मिलेगा। बांस की बाद में एजोक्सिस्ट्रोबिन 23% एससी 200 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो ये दवा अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट दोनों पे अच्छे नियंत्रण मिलेगी। बाद में और भी फफूंदनाशक है जैसे फेमोक्सेडोन 16.6% प्लस सिमोक्सोनिल 22.1% 200 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो अर्ली और लेट ब्लाइट पे अच्छा नियंत्रण मिलेगा। इसके अलावा किसान भाइयों और भी फफूंदनाशक है अर्ली और लेट ब्लाइट के लिए एजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% प्लस डाइफेनाकोनाजोल 11.4% एससी 200 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो अगेती और पछेती झुलसा पे नियंत्रण मिलेगा। इसके अलावा किसान भाइयों अल्टरनेरिया ब्लाइट, ये भी एक बीमारी जो टमाटर की फसल को नुकसान पहुंचाती है। इसके लिए मेटी राम 70% WG 1000 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो अल्टरनेरिया ब्लाइट पे अच्छा नियंत्रण मिलेगा। किसान भाइयों कभी कभी बक आई रॉट टमाटर में लग जाती है, बक आई रॉट, इसके रोकथाम के लिए प्रोपिनेब 70% WP 600 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो इसमें आपको अच्छा नियंत्रण मिलेगा। इसके अलावा ये हुई बीमारी कीट रोग, मैंने बहुत सारी दवाएं बताई हैं, इनका उपयोग करना। इसके बाद कभी कभी नेमाटोड आ जाता है, इसके लिए किसान भाइयों 2 कुंटल नीम की खली प्रति एकड़ उपयोग करें। गेंदा की 16 लाइन टमाटर के लाइन में 1 लाइन गेंदा की लगाएं। इसके बाद यदि खेत में टमाटर में नेमाटोड आ गया तो उखाड़ कर देखें, जड़ों में गांठें दिखें, ऐसी स्थिति में फ्लूपायरम 34.48% 500 ml प्रति एकड़ 400 लीटर पानी में घोलकर पेड़ पे ड्रेंचिंग कर दें तो आपकी नेमाटोड की समस्या हल हो जाएगी। 3 उपाय, 2 कुंटल नीम की खली प्रति एकड़, 16 लाइन के बाद 1 लाइन गेंदा की और फ्लूपायरम 34.48% 500 ml प्रति एकड़ 400 लीटर पानी जो बाजार में बेलम प्राइम नाम के से मिलता है, इसका उपयोग करके आप नेमाटोड पे नियंत्रण पा सकते हैं। तो किसान भाइयों ये टमाटर की खेती की बात हुई। यदि आप इस तरह से खेती करते हैं तो आपका टमाटर 500 कुंटल प्रति एकड़ औसतन आ जाएगा। और यदि जलवायु मौसम यदि फेवरेबल कंडीशन टमाटर के लिए रही तो आप जो हमारे और किसान हैं 500 कुंटल से अधिक उत्पादन भी ले सकते हैं। और यदि बाजार में ये 10 रुपए किलो बिक गया, जनरली दिल्ली के बाजार में 10 रुपए किलो बिकता है, 10 रुपए किलो बिक गया तो 1 एकड़ से 5 लाख का टमाटर निकलेगा। और हमारा जो आकलन है 2 लाख रुपए प्रति एकड़ लागत आती है टमाटर में, तो 3 लाख रुपए प्रति एकड़ 10 रुपए किलो की दर से बिका तो 3 लाख रुपए प्रति एकड़ आप टमाटर से कमा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। अब आपके जो भी प्रश्न है वो आप पूछ सकते हैं। तो बहुत धन्यवाद जी। किसान भाइयों जो लेट में काफी जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है, मैं उनको बता दूं कि आज का जो हमारा रोचक विषय है कि 1 एकड़ में 500 कुंटल टमाटर का उत्पादन कैसे लें। उसके लिए आज हमारे बीच में डॉक्टर त्यागी जो कि खरगोन कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, वो आज हमारे बीच में हैं। और मैं एक चीज और आपको बता दूं कि आज हमारे साथ वो किसान भी उपस्थित हैं इस वेबिनार में जो 50 कुंटल से प्रति एकड़ उपज ले रहे हैं टमाटर की। तो जब हम प्रश्न उत्तरी करेंगे तो हम उनसे भी उनकी राय लेंगे और उनका व्यू लेंगे, क्योंकि एक किसान का व्यू भी बहुत अहमियत रखता है जो इस तरह की खेती कर रहे हैं। और ये किसान हैं जो 2 बार हमारे साथ इजराइल जाना भी हुआ है उनके साथ में। और देखता हूं मैं कि वो ये कोशिश करते हैं कि जो छोटी छोटी सी टिप्स हैं वो प्राप्त करें। बहुत छोटे छोटे से नुस्खे इन इजराइल के दौरे पे देखने में आए हैं, जिसको हमारे किसान भाई अनिमेश शर्मा हैं, कृष्णपाल मौर्य हैं और भी हनुमंत हैं। और मैं समझता हूं कि
जिनका भी जिक्र किया था त्यागी जी ने, जो गोगावा के ही किसान हैं मोहन भाई, वो भी उपस्थित होंगे। तो किसान भाइयों, जो भी आपके प्रश्न हो आप पहले रेज हैंड कर दें, फिर उसके बाद हम एक आधे घंटे का समय है हमारे पास प्रश्नोत्तरी का, फिर उसके बाद हम कृषि ज्ञान प्रतियोगिता आपके साथ करेंगे, इसमें आपको उपहार स्वरूप कुछ किताबें दी जाएंगी जो साग सब्जी उत्पादन उन्नत तकनीक से संबंधित ही है। जी, तो पहला प्रश्न रेज हैंड किसी का हो तो बताएं, या कोई भी प्रश्न करना चाहें तो अपने आप को पहले अनम्यूट कर लें। हाँ, ईशांत सैनी जी, शायद जयपुर से हैं सैनी जी। जी सैनी जी, आप पहले अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, फिर आप अपना परिचय दीजिए, फिर आप हमारे त्यागी जी से प्रश्न करें। नमस्कार सर। हाँ सैनी जी बोलिए। सर, जो सर ने बताया सर, उसकी डिटेल वगैरह मिल सकती है सर बुक में सर, जैसे मतलब स्प्रे के बारे में सर, उसके बारे में डिटेल भी आ रहा सर। सैनी जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे, और आप अपना परिचय पहले दे दें। सर नमस्कार सर, माय नेम इज ईशांत सैनी फ्रॉम सर मंडी, हिमाचल प्रदेश। जी, कहाँ से हैं आप? उत्तर प्रदेश? सर मंडी हिमाचल प्रदेश। अच्छा, मंडी हिमाचल प्रदेश से हैं। जी जी जी, सैनी जी बताइए। सर, जो सर ने सर इसमें डिस्कस किया सर वीडियो में, जो सर लेक्चर में, उसके बारे में सर, जो दवा वगैरह जो भी सर डिस्कस किया, उसकी सर बुक्स वगैरह मिल सकती है सर, नोट्स वगैरह कुछ? त्यागी जी, आप समझ पाए आपका प्रश्न? नहीं सर, मैं समझ नहीं पाया। वो कमेंट बॉक्स में लिखवा लीजिए या उनका लिख के ले लीजिए, तो अपन उनका जवाब दे सकते हैं। जी, आवाज क्लियर नहीं, समझ नहीं आ रहा है। कोशिश करें थोड़ा जोर से बोलें। सर जी, जो क्या बोलते हैं इसमें, जो सर ने डिस्कस किया सर लेक्चर में, सर जो दवा वगैरह बता रहे हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इसकी है सर, उसके बारे में मेरे को सर नोट्स वगैरह, कोई बुक्स वगैरह है आपके पास सर, जो कोरियर प्राप्त है? सर वो ये कह रहे हैं कि जो मैंने बताया उनके आपके पास बुक है, लिटरेचर है, वो चाह रहे हैं वो। अच्छा 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 अच्छा, तो बुक्स हैं साहब, और ये कृषि ज्ञान पर ये जो जानकारी है समय समय पे कृषक जगत में प्रकाशित भी होती है। अभी जो त्यागी जी ने यहाँ वेबिनार में जो बातचीत करी है, जो दवाई वगैरह बताई हैं, ये सारी जानकारी अभी आपको कृषक जगत में लेख के रूप में भी मिलेगी। आप फेसबुक लाइव पे तो कृषक जगत का ये लेक्चर दोबारा से सुन भी सकते हैं, और कृषक जगत वेबसाइट पे भी आप कृषि का ई पेपर कृषक जगत का प्राप्त कर सकते हैं, और इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप हार्ड कॉपी चाहते हैं तो इसको आप सदस्यता भी इसकी आप ले सकते हैं। कहाँ से सर, कहाँ से अवेलेबल होगा सर? अवेलेबल कृषक जगत की वेबसाइट है कृषकजगत.org, उस पे आप ऑनलाइन भी चले जाएं, हेल्पलाइन नंबर भी मिल जाएगा, आपकी वहां से पूरी मदद कर दी जाएगी। और इसके संबंध में किताबें भी हमारे पास उपस्थित हैं, और त्यागी जी के ही YouTube अकाउंट पे जाएंगे तो वहां पे त्यागी जी ने कुछ वीडियोस भी टमाटर मिर्च की खेती से संबंधित अपलोड किए हुए हैं, वहां भी आप उसका अनुसरण कर सकते हैं। सर प्लीज गिव मी योर व्हाट्सएप नंबर। जी, आपको कमेंट बॉक्स में हम इसमें लिख के भेज रहे हैं। सर लिंक भी भेज दो, शेयर कर दो इसमें। जी हाँ जी हाँ जी। अगला प्रश्न सर, अगला सर टोमेटो खेती से रिलेटेड है सर। जो हम जैसे सॉइल ट्रीटमेंट करने के बाद सर जो अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट आती है सर, वो फील्ड में बहुत ज्यादा आती है सर, उसमें कंट्रोल नहीं हो पाता सर। उसका जैसे मतलब एक सप्ताह के बाद वो फील्ड में अटैक होगा सर कोई उसका लेट ब्लाइट का, तो उसका हम पहले से कैसे पता लगाएंगे कि सर उसमें प्रॉब्लम आ गई है? जी किसान भाइयों, जैसा कि मैंने एक उपाय तो आपको बताया कि आप अर्का रक्षक, एक उसमें जो IIHR बेंगलोर से विकसित हुई है अर्का रक्षक, उसमें अर्ली ब्लाइट रेजिस्टेंट है, आप उसको लगा लें। और इसके सिम्टम पत्तियों पे छोटे छोटे वृत्ताकार धब्बे बनते हैं अर्ली ब्लाइट में। तो जैसे ही पत्तियों पे आपको धब्बे दिखे, जैसे ही आपको धब्बे दिखे उसी समय आप फफूंदनाशक का स्प्रे शुरू कर दें, जिसमें मैंने बहुत सारे, कम से कम अर्ली ब्लाइट के लिए 10 फफूंदनाशक मैंने बताए हैं। जैसे किटाजीन है, उसकी 200 ml मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो भी नियंत्रण मिलेगा। या टेबुकोनोजल 50% प्लस टाइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% WG 140 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो भी उस पर नियंत्रण मिलेगा।
या एजोक्सिस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल 18.30% SC 300 ml प्रति एकड़ 320 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो भी मिलेगा। तो मैं सचिन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो सभी किसानों को मिल जाए, और चाहे तो मेरे YouTube पे हाइब्रिड टमाटर की खेती आप गूगल सर्च में डाल लेंगे, हाइब्रिड टमाटर की खेती, तो उस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है। वो किसानों आप उसमें कितनी बार देख सकते हो, उसका कोई चार्ज नहीं है। जी, बहुत सारी जानकारी किसान भाइयों हमारे आपके साथ इस कोरोना काल में हम शेयर कर रहे हैं। और अगला प्रश्न मैं लेता हूं शाहिद इकबाल जी, ये शुरू से ही कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहिद इकबाल जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें और प्रश्न करें। ईशान सैनी जी, आप अनम्यूट कर लें ताकि व्यवधान ना हो। ओके सर। जी, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। हेलो, मेरा नाम शाहिद है और मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। थैंक यू सचिन जी, थैंक यू त्यागी जी आपके सेशन के लिए। जी वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही जो है ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करी है। बट एक्चुअली बीइंग अ यंग, मतलब अभी यंग एंटरप्रेन्योर हूँ मैं, तो मैं अभी क्या कहते हैं कि इसकी ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक दोनों के अंदर गाजियाबाद में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने ये सेशन लिया कि टमाटर की जो हाइब्रिड खेती के बारे में आपने बताया, तो एक बार ये टमाटर लगाने के बाद इसकी कंटिन्यूसली ये एक बीज या फिर एक प्लांटेशन कितनी बार इसके अंदर ये फ्रूट्स या प्रोडक्शन दे सकती है और कितने साल तक, और फिर उसके बाद लाइक जैसे कि 2 या 3 साल बाद फिर दोबारा खेत पलटना पड़ेगा, फिर दोबारा रोपना पड़ेगा, उसको कैसे करना पड़ेगा। दूसरा ये कि अगर मेरी कम से कम मेरी कॉस्टिंग अगर इसमें कितनी आएगी। अभी मार्केट जैसे अनसैचुरेटेड है, गाजीपुर मंडी और आज़ादपुर मंडी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अभी 5 रुपए किलो पे खरीद हो रही है, कहीं पर 6 रुपए किलो पे खरीद हो रही है टमाटर की, हाइब्रिड टमाटर की। तो जो किसान है वो अभी उससे थोड़ा सा नुकसान भी हो रहा है। तो इसमें कम से कम में कितनी लागत 1 एकड़ में, अगर हम जैसे 2 लाख रुपए आपने कॉस्टिंग बताई, तो ये इससे मिनिमम भी जा सकती है या फिर मतलब इतना है ही लगेगा। तो ये मेरे 2 सवाल हैं। और दूसरा ये कि अगर जो हमारे आजकल जो ज़्यादातर पब्लिक है वो ज़्यादा जिस तरीके से नॉन केमिकल की तरफ जा रही है, अगर हम इसको ऑर्गेनिक तरीके की तरफ लेके जाएं तो क्या ये फ़ायदेमंद होगा, या फिर हमें नॉन ऑर्गेनिक तरीके से ही उगाना चाहिए इसको, तभी हम इसके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। तो ये मेरे 3 सवाल थे। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो इसके बारे में मुझे गाइड करें। बिल्कुल ठीक। शाहिद जी, आपका 1 मिनट, बहुत अच्छी बात है कि आप गाजियाबाद में हैं और दिल्ली के बहुत करीब में हैं, जहां पर देश की सबसे बड़ी मंडी यानी कि उत्पादों की आजादपुर मंडी सबसे बड़ी मंडियों में से एक है, वो वहां पर है, बहुत नजदीक है। और निश्चित रूप से दिल्ली जैसे शहर में जैविक उत्पादों का भी एक बड़ा बाजार वहां पर उपलब्ध है। और त्यागी जी आपको और मार्गदर्शन देंगे। जी त्यागी जी। हेलो। हाँ त्यागी जी बताइए। ये बड़ा एक रोचक सवाल आपने किया है कि साहब जो टमाटर में 500 क्विंटल प्रति एकड़ की हम बात कर रहे हैं, लेकिन त्यागी जी थोड़ा सा किसान भाइयों को एक ये आइडिया भी हो जाए कि ये ड्रिप मल्चिंग, इससे लागत कितनी आएगी प्रति एकड़ में एक सामान्य स्थिति में। ये सवाल भी आपका बड़ा अहम है शाहिद जी, यही है ना सवाल आपका? जी, और एक चीज़ ये कि ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी लगाने की जो कॉस्टिंग है, जो मैंने पता करी है अलग अलग तरीके से, एक तो देसी जुगाड़ हो गया अपना, और एक होता है कि प्रॉपर ड्रिप इरिगेशन, जो कि जिसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी भी दे रही है, बट वो सब्सिडी 1 साल बाद आती है। बट अभी जो मेरी इनिशियल कॉस्टिंग है वो ड्रिप इरिगेशन 1 एकड़ में लगाने की, जो कि अगर अच्छी तरीके से उसको लगाएं और उतना उसको उस पौधे को उतना पानी वो ऑटोमेटिकली देता रहता है, और प्लस मल्चिंग। तो मैं ये कह रहा था कि अगर 1 एकड़ में ये करें, इसके साथ में दूसरी कोई टमाटर की, जैसे आपने गेंदा बताया जो कि कीटनाशक को अट्रैक्ट करता है, तो वो हमारी टमाटर की फसल पे नहीं लगेगा। तो इसके साथ अगर मैं इसके चारों तरफ नींबू की झाड़ लगा सकता हूँ कि मेरा इसमें और प्रॉफिट भी निकले। जी, अंतर्वर्ती फसल की भी बात कर रहे हैं शाहिद जी। ठीक है, क्या नाम बताया शाहिद जी, क्या नाम है आपका? शाहिद इकबाल जी। शाहिद इकबाल नाम है मेरा। हाँ इकबाल भाई, आपके सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं और सभी किसानों के लिए उपयोगी रहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि टमाटर की जो फसल है वो हर बार आपको नहीं लगानी है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार लगा दो तो 2-3 साल चलती रहेगी। टमाटर रोपाई के 75 दिन बाद फल देने लग जाता है, 3-4 महीने तक उसकी तुड़ाई चलती रहती है। तो हर वर्ष नई फसल लगाना है, एक बात। दूसरी बात कि यदि आप ड्रिप मल्चिंग और आप हाइब्रिड टमाटर सीड और स्टैकिंग करते हैं
तो लगभग 2 लाख रुपए प्रति एकड़ इसमें खर्च आता है। और यदि आप इन तकनीक का उपयोग नहीं करेंगे तो उत्पादन गिर जाएगा। फिर आपका उत्पादन जो 500 कुंटल की जगह आपको 150 कुंटल प्रति एकड़ मिलेगा। जो हमारी जो परंपरागत पद्धति है, ओपी वेराइटी है और 60 × 45 सेंटीमीटर में लगाते हैं, लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर। तो इस तकनीक की उपज क्षमता 100 से 150 कुंटल प्रति एकड़ है, एवरेज 100 कुंटल प्रति एकड़ है। लेकिन हम 5 गुना ज्यादा की बात कर रहे हैं, हम 500 कुंटल प्रति एकड़ की बात कर रहे हैं। यदि आप परंपरागत विधि से करते हैं तो टमाटर की खेती में मुश्किल से 30-40 हजार रुपए लागत आती है 1 एकड़ में। लेकिन आप हाइब्रिड टमाटर, रेस्ड बेड, ड्रिप, मल्चिंग, स्टेकिंग का उपयोग करते हैं और 500 कुंटल जब टमाटर निकलता है तो उसकी तुड़ाई की लागत, उसकी लेबर कास्टिंग ही 50 हजार रुपए आती है। 500 कुंटल टमाटर को 50 हजार रुपए के लेबर तोड़ेंगे, क्योंकि उत्पादन बहुत अधिक है, इसलिए लेबर ज्यादा लगेगा। ड्रिप आप यूज करते हैं तो लगभग 50 हजार रुपए का ड्रिप का लगेगा। स्टेकिंग का 35 से 40 हजार रुपए स्टेकिंग का लगेगा। और यदि मल्चिंग यूज करते हैं तो 1 एकड़ में 6 मल्चिंग सीट लगेंगी, तो वो लगभग 20 हजार रुपए की मल्चिंग लगेगी। सीड आपका महंगा आएगा, 1500 रुपए का 10 ग्राम आता तो 10 हजार का सीड आएगा। फर्टिलाइजर्स महंगे, पेस्टिसाइड महंगे, तो सब करके लगभग 2 लाख रुपए लागत आपकी आएगी। रही बात आप इंटरक्रॉपिंग की बात करते हैं, तो जैसे मैंने पहले ही सजेस्ट किया कि आप गेंदा लगा सकते हैं 16 लाइन के बाद 1 लाइन। और यदि आप हाइब्रिड गेंदा लगाते हैं तो फूल 20 रुपए से 30 रुपए किलो फूल बेचकर भी अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। साथ में एक नया कंसेप्ट चला है मल्टी लेयर क्रॉपिंग सिस्टम का, जिसमें आप बगीचों के बीच में आप इनकी खेती कर सकते हैं। यदि आपने अमरूद का बगीचा लगाया है, नींबू का लगाया है, आम का लगाया है, तो शुरुआत के 2-3 वर्षों तक आप बीच में टमाटर की खेती कर सकते हैं और उससे बहुत अधिक उत्पादन कर सकते हैं। जब आपका बगीचा बड़ा हो जाए, जैसे अमरूद का बगीचा 5 साल का होगा, नींबू का 5 साल, 10 साल, तो इनके बीच में जो छाया जाने वाली फसल है, अदरक और हल्दी, वो लगा के आप बहुत अधिक मुनाफा कर सकते हैं। क्योंकि नींबू, आम, अमरूद से आपको 1 लाख रुपए प्रति एकड़ फल बगीचे से मिलेगा। और यदि उसके बीच में अदरक हल्दी लगाई तो 50-60 कुंटल अदरक हल्दी से मिलेगा उपज। तो 2 लाख रुपए की अदरक हल्दी और 1 लाख रुपए का फल बगीचा, तो 3 लाख रुपए प्रति एकड़ आप उनसे भी कमा सकते हैं। इसको बोलते हैं मल्टी लेयर क्रॉपिंग सिस्टम, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो मेरे अनुसार आपके प्रश्नों का जवाब मैंने दिया है, और भी यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो और पूछना हो तो पूछ सकते हैं। साथियों, ये इकबाल जी का बड़ा अच्छा और बड़ा वाजिब प्रश्न था। इस बीच हमारे बीच में अभी टमाटर के बड़े उत्पादक हैं कृष्णपाल सिंह जी। कृष्णपाल जी, अपने आप को अनम्यूट कर लें, शायद वो भी हमारे बीच उपस्थित है। मैं चाहता हूं कि एक अपना प्रैक्टिकल वो बताएं कि प्रति एकड़ क्या कॉस्ट आती है। कृष्णपाल जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? ये कृष्णपाल सिंह मौर्य हैं जो सनावत के हैं, और शायद ये अभी सुन नहीं पा रहे हैं मेरी बात को। चलिए, आएंगे तब हम उनके भी अनुभव का लाभ लेंगे। कृष्णपाल जी हैं और अनिमेश शर्मा जी भी हैं, मोहन जी भी हैं क्या यहाँ पर? त्यागी जी जरा देखें चैट बॉक्स में, मोहन जी भी हैं क्या अभी साथ में हमारे? तो एक उनका भी व्यू ले लें जी। अगला मौर्य जी, मौर्य जी जुड़े हुए हैं। हाँ, मौर्य जी आ गए आप? हाँ, आ गया। हाँ, कृष्णपाल जी, जैसा इकबाल जी ने बताया था कि लागत की बात है, और ड्रिप की एक उम्र 10 से 20 साल रहती है साथियों। और ड्रिप तो हर फसल में, हर उद्यानिकी फसल में आप अनिवार्य, तो शायद खेती की लागत ही बढ़ाना है। तो कृष्णपाल जी, आपका क्या सोच है इस पर कि लागत क्या आती है इसकी? आप चाहें तो वीडियो भी ऑन कर सकते हैं आपका जी। देखिए सर, ऐसा है कि टमाटर, मेरी आवाज आ रही? हाँ हाँ, बिल्कुल बढ़िया, संक्षिप्त में बताएं। हाँ, टमाटर का उत्पादन में 2000 कैरेट निकलना एक बहुत आसान काम है, लेकिन उसके टाइमिंग का बहुत महत्वपूर्ण
स्थान है उसमें। 2000 कैरेट हमारे साथ कई किसान भाई वो भी उपस्थित हैं बिल्कुल, जो 2000 भी निकालेंगे। टमाटर की खेती नहीं करते हैं ना। 25 किलो जो मैं समझ पा रहा हूँ, हाँ, एक कैरेट में 25 किलो। 50 टन, 70 टन, 75 टन भी टमाटर निकलता है। जी लेकिन उसकी टाइमिंग का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे आज की हम अगर बात करें तो आज टमाटर 30 रुपए किलो है, अगले महीने 40 रुपए होगा, उसके अगले महीने हो सकता है 50 रुपए किलो टमाटर बिकेगा। जी ये मैं थोक के भाव बता रहा हूँ। तो अगर एवरेज 30 रुपए भी बिकता है तो उस स्थिति में 50 टन का पैसा करीब 15 लाख रुपया होता है। लेकिन जी ये आज तक कोई किसान नहीं है जिसने 15 लाख रुपए का, हाँ नहीं, 15 लाख की तो हमें उम्मीद लगाना भी क्योंकि नहीं चाहिए। मिनिमम रेट की हम बात करें यहाँ पर, ताकि हमारे किसान भाई कोई लेकिन मुगालते नहीं। आज भी हजारों एकड़ में टमाटर लगा हुआ है और उसमें कोई वायरस नहीं है, कोई फफूंद नहीं है, कोई समस्या नहीं है। उसकी उम्र भी हो गई है कि उसने अभी निकलना चाहिए। लेकिन जी टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का बहुत बड़ा रोल है टमाटर की खेती में। हमारे यहाँ के विंडो के हिसाब से आपको टमाटर लगाना चाहिए कि उस समय जब आप टमाटर में फ्लावरिंग आएगी, उस समय आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ में टेम्परेचर का सामंजस्य बैठना चाहिए। जैसे हमने पिछले 2 महीने का देखा, 1 सितंबर से करीब करीब 25-20 अक्टूबर तक का टेम्परेचर ऐसा रहा जिसमें 2 से 3% फ्रूट सेट हुआ है। 2 से 3%, निमाड़ की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पर वैज्ञानिकों को बिल्कुल फील्ड में जाना चाहिए, किसान को बताना चाहिए कि पिछले 1.5 महीने से आपके खेत में 10 टमाटर भी नहीं लगा पौधे के ऊपर। और किसान सिर्फ भाव को देखता है कि नवंबर में, अक्टूबर में भाव रहता है तो वो अगस्त में टमाटर लगा रहा है, जुलाई में टमाटर लगा रहा है। ये हमारे यहाँ का बिल्कुल मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा यहाँ पे। अभी जैसे एक अहम प्रश्न शाहिद जी ने किया था कि प्रति एकड़ की लागत क्या आ जाती है अगर हम 500 टन के हिसाब से लक्ष्य रखें अपना, तो उस हिसाब से हमें खाद्य की भी पूर्ति करनी पड़ेगी, सॉल्युबल फर्टिलाइजर भी देना पड़ेगा। एक मोटा मोटी मान सकते हो कि 4 रुपए किलो की लागत होती है अगर आपने 2000 कैरेट टमाटर निकाल लिया तो। और अगर आपने टाइमिंग गड़बड़ करी, जैसा मैं बता रहा हूं कि आपने अगर इस साल 15 जुलाई या 15 अगस्त का टमाटर लगाया है तो वो टमाटर हार्डली आपको 500 कैरेट टमाटर देगा और उस टमाटर की आएगी। चलिए बहुत बहुत तो ये तो टाइम पे डिपेंड। जी 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 ठीक है, आप बने रहिए कृष्णपाल जी, फिर चर्चा में हम आपका भी लेते रहेंगे, आपके अनुभव भी लेते रहेंगे। जी अब मैं पूछ रहा हूं अगला प्रश्न। संजय यादव जी काफी देर से इच्छुक हैं। जी संजय यादव जी, अपने आप को अनम्यूट करें, अपना परिचय दें, आप कहां से हैं और अभी क्या खेती करते हैं, और फिर उसके बाद आप अपना प्रश्न करें त्यागी जी से। जी संजय यादव जी शायद मेरी बात सुन नहीं पा रहे हैं, तो योगेश पाटीदार जी का भी प्रश्न के लिए रेज हैंड है। योगेश जी आप तैयार हैं? मैं संजय यादव बोल रहा हूँ। अच्छा जी संजय यादव जी आप प्रश्न कर लें, फिर मैं आ रहा हूँ योगेश जी के पास। जी थैंक यू त्यागी जी एंड सचिन जी फॉर द टॉक। मेरा त्यागी जी से क्वेश्चन है, मैं सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ, मतलब मैं ऑर्गेनिकली ग्रोन पेस्टिसाइड फ्री फार्मिंग पिछले 2 साल से कर रहा हूँ। काफी चीजें एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। तो त्यागी जी ने बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल इसमें हुआ है, स्पेशली पेस्टिसाइड्स के लिए, और उसमें तो इनमें से कितने केमिकल्स हैं जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में अलाउड है, या अगर वो अलाउड नहीं है तो उनका ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है, वो मैं जानना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। यादव जी आपका परिचय नहीं दिया। मैं धारवेड़ा रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से हूँ। हरियाणा से। और अभी क्या कर रहे हैं आप खेती में? अभी तो हम नॉर्मल अभी तक खेती कर रहे थे, जो वीट, राइस और ये सब है, सब्जियों का अभी एक्सपेरिमेंटल हमने शुरू किया है पिछले 1 साल से। सो इस बार टमाटर की वो हमने जो वैरायटी है अभी नर्सरी में पौधे लगाए हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के। बहुत बढ़िया। अभी उनका रोपने का टाइम आ गया है। तो मैं ये चाहता हूँ, हमारे पिछले साल थोड़ी हमें टमाटर में दिक्कत हुई थी कि टर्माइट्स की प्रॉब्लम हो गई थी, और मैंने एक्सपर्ट से राय ली तो सबने ये सजेस्ट किया कि आप उसमें केमिकल का यूज करना पड़ेगा।
बट उससे फिर हमारा ऑर्गेनिक खेती का सारा जो जर्नी है वो खराब हो जाता, तो मुझे वो पूरी फसल डिस्ट्रॉय करनी पड़ी टर्माइट्स के कारण, एंड आई कुडंट फाइंड अ सॉल्यूशन। जी सो ठीक है त्यागी यादव जी जी, से मैं मैं ये आपकी जानना बात समझ चाहूंगा कि गया। आगे किस बातों का ध्यान रखें। जी हाँ, और जैविक खेती करना बड़ा कठिन कार्य है। बहुत त्यागी जी कठिन है। आप इस पे प्रकाश डालें। यादव जी, आपका स्वागत है। और आपने जो प्रश्न पूछा वो समय के अनुसार बहुत ही उपयोगी है सभी किसानों के लिए। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप टमाटर की या किसी भी फसल की जैविक खेती कर सकते हैं आपको, लेकिन जैविक खेती की पूरी तकनीक मालूम होना चाहिए। ये आवश्यक नहीं है कि आप रासायनिक दवा एवं खादों का उपयोग करें। जैसे कि आप टमाटर की जैविक खेती करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने अपने इस वेबिनार में बताया कि सबसे पहले ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें। यदि आप गहरी जुताई गर्मी में करते हैं तो टर्माइट, व्हाइट ग्रब और जो बिल्ड के से रोगजनक है वो, क्योंकि गर्मी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है, वो उससे नष्ट हो जाएंगे। तो आपकी जो एक दीमक की प्रॉब्लम है उसमें थोड़ा नियंत्रण मिलेगा। इसके बाद मैंने बताया कि आपको 100 कुंटल पकी हुई गोबर की खाद डालना। कई किसान कच्ची गोबर की खाद डालते हैं जिससे टर्माइट और व्हाइट ग्रब का प्रकोप बढ़ता है, तो आपको पूरी तरह पकी हुई गोबर की खाद डालना। फिर मैंने बताया था कि प्रति एकड़ 2 कुंटल नीम की खली डालना। यदि हम नीम की खली प्रति एकड़ 2 कुंटल डालते हैं तो आपके यहाँ टर्माइट का प्रकोप बहुत कम होगा, व्हाइट ग्रब का कम होगा, साथ में नेमाटोड से रोकथाम मिलेगी। तो ये 3 काम करेगी नीम खली, टर्माइट को कंट्रोल करेगी, व्हाइट ग्रब को करेगी और नेमाटोड। इसके बाद मैंने बताया था कि आप सॉइल ट्रीटमेंट, यदि आप रोपाई के पहले यदि वो बेड को ट्राइकोडर्मा विरिडी 50 किलोग्राम गोबर की खाद प्लस एजोस्पिरिलम यदि आप गोबर की खाद में मिला के डालते हैं तो आपको न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्लस जो ट्राइकोडर्मा विरिडी है वो रूट आर्ट और बिल्ट के लिए आपको बहुत अच्छा नियंत्रण देगी। इसके बाद बीज उपचार, आप ट्राइकोडर्मा विरिडी 4 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीज उपचार करेंगे तो डैम्पिंग आप पे नियंत्रण मिलेगा। इसके बाद यदि फलछेदक इल्ली का प्रकोप होता है तो जैसे मैंने बताया टमाटर की 16 लाइन के बाद 1 लाइन गेंदा की लगाएं, क्योंकि जो फलछेदक इल्ली हेलिकोवर्पा उसकी एडल्ट 1 लाइन गेंदा के फूलों में करेगी और उसके बाद अंडे से कैटरपिलर निकलेगी, उसको तोड़कर आप बाहर कर सकते हैं, बेच सकते हैं। इसके अलावा फलछेदक इल्ली के लिए नीम तेल 10,000 ppm 400 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो फलछेदक इल्ली पर नियंत्रण होगा। इसके अलावा फलछेदक इल्ली के लिए बेसिलस थुरेंजिएंसिस 400 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो फलछेदक इल्ली पे नियंत्रण मिलेगा। सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए वर्टिसिलियम लेकेनाई 1.5% 800 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो सफेद मक्खी पे नियंत्रण मिलेगा। साथ में सफेद मक्खी निगरानी के लिए 10 येलो कार्ड प्रति एकड़ आप डालेंगे तो सफेद मक्खी की निगरानी होगी और वो उस पर चिपकेगी तो नियंत्रण होगा। साथ में फलछेदक इल्ली के लिए 1 हेक्टेयर में 1 लाइट ट्रैप लगाएंगे तो जो फलछेदक इल्ली के एडल्ट है उसमें ट्रैप होंगे तो नियंत्रण मिलेगा। तो हमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट ऑर्गेनिकली कर सकते हैं। इसके अलावा आप ड्रिप के द्वारा एनपीके कंसोर्टिया जो इफको कंपनी ने बनाया, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के बैक्टीरिया है, 1 लीटर प्रति एकड़ रोपाई के तुरंत बाद आप ड्रिप से चलाएंगे तो जमीन में जो एनपीके जो फास्फोरस और पोटास पड़ा हुआ है वो पौधे को उपलब्ध होगा और वायुमंडल का एन उसमें जो बैक्टीरिया है एजोटोबैक्टर वो पौधे को उपलब्ध करवाएंगे। इसके अलावा यदि बिल्ट की प्रॉब्लम, ट्राइकोडर्मा बीज उपचार, मिट्टी के उपचार बाद भी देखने को मिलती है तो ट्राइकोडर्मा विरिडी लिक्विड 1 लीटर प्रति एकड़ आप ड्रिप से आप दे सकते हैं। दीमक के लिए मैंने बताया ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई 2 कुंटल नीम की खली प्रति एकड़ और बेवेरियाना बेसियाना 1 किलोग्राम प्रति एकड़ आप 40 से 50 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद में मिलाकर खेत के अंतिम जुताई के समय दे दें तो भी आपको रोकथाम मिलेगी। तो आप हमारे यहाँ अविनाश डांगी जी है जो लगभग 40 से 50 एकड़ में ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स करते हैं और टोटल ऑर्गेनिक का उपयोग करके, तो ऑर्गेनिक का उपयोग करके आप
सभी सब्जियों की खेती कर सकते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप निश्चिंत रूप हर चीज का उपाय है, हर बीमारी का उपाय है, हर कीट का उपाय है। और साथ में अर्का रक्षक वैरायटी लगाए टमाटर की, ये लीफ कल, अर्ली ब्लाइट और बैक्टीरियल बिल्ट के लिए रेजिस्टेंट है, तो आप इसका उपयोग करें तो कम से कम कीट और बीमारी का प्रकोप होगा, आपको उपज अच्छी मिलेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू त्यागी जी। जस्ट वन स्मॉल थिंग, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने दी है, तो इसके लिए आपकी कोई बुक या कोई लिटरेचर मिल सकता है जिसको कि हम पढ़ सकते हैं? बिकॉज़ बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जी ये एक तो मैं आपको बता दूं, एक मिनट, हेलो जी एक मिनट, मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्यक्रम है जिसे आप जूम पे आप हमसे जुड़े हुए हैं, ये कार्यक्रम कृषक जगत के फेसबुक लाइव पर भी है, तो आप इसे पुनः भी सुन सकते हैं। और अगर जानकारी आपको पसंद आ रही हो तो आप अपने किसानों के बीच में उसको शेयर भी करें ताकि इसका अधिक से अधिक किसान लोग लाभ ले सकें। और इसके अलावा इस जानकारी का एक लेख अभी विस्तार से कृषक जगत में भी प्रकाशित किया जाएगा और शीघ्र ही हम लोग इस पे भी एक किताब निकालने का प्लान कर रहे हैं। परसों ही हमारी त्यागी जी से बात हुई थी कि किताब भी इसकी प्रकाशित की जाए टमाटर की खेती की। नमस्ते सर। ठीक है, थैंक यू। हेलो, हाँ योगेश जी, योगेश पाटीदार जी बताएं। मेरा हाँ योगेश जी आप प्रश्न करें, काफी देर से आप। जी सर, मेरा सवाल यह है कि जैसे हम टमाटर लगाते हैं उसके लिए मल्चिंग भी निर्धारित होती होगी, कितनी माइक्रो की होनी चाहिए? और दूसरा सवाल ये है कि सर वायरस जो एक काफी बहुत पत्ते टमाटर के बहुत बारीक से छोटे छोटे कर देते हैं, उसके बाद वो बड़े होने के बाद टमाटर नहीं लगता है, तो एक वो क्या है सर? और तीसरा ये कि जैसे पौधे बड़े हो गए और लगने की गुंजाइश वगैरह अपने आप सूख रहे हैं, चलते जैसे सूख जाते हैं पूरी तरह से, तो वो क्या विल्ट है क्या सर? पाटीदार योगेश जी आपका परिचय भी दे दें। मैं योगेश पाटीदार, पेटलावद तहसील, जिला झाबुआ। झाबुआ जिले से हैं। पेटलावद पारंपरिक टमाटर पैदा करने वाला क्षेत्र है। जी जी सर। योगेश पाटीदार जी आपका स्वागत है। और पेटलाबाद टमाटर के लिए जाना जाता है और हमारे कई परिचित किसान है पाटीदार जी, जो वहां पे टमाटर की बहुत अच्छी खेती करते हैं। और आपके प्रश्न बिल्कुल ठीक है, क्योंकि टमाटर में लीफ कल रोग भी आता है जिसमें पत्तियां गुच्छे का रूप ले लेती हैं, और बिल्ट भी आता है जिससे टमाटर खड़ा खड़ा सूख जाता है। तो यदि आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो मैंने सॉल्यूशन दिए हैं कि जब आप पौध तैयार करें तो इंसेक्ट प्रूफ नेट 40 से 50 मेज साइज की नेट के अंदर तैयार करें। दूसरा, टमाटर की जो लीफ कल के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी है अर्का रक्षक, आप उसका उपयोग करें, वो IIHR बेंगलोर में मिल जाएगी। बिल्ट के लिए आप सीड ट्रीटमेंट ट्राइकोडर्मा विरिडी 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई, खेत को हर साल बदलना है। और टमाटर रोपाई के पूर्व ट्राइकोडर्मा विरिडी 1 किलोग्राम प्रति एकड़ 50 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर बेड पर बिछाएं और बेड पर उसको मिला दें, इसके बाद रोपाई करें। इसके बाद खड़े खेत में रोपाई के बाद एक आध पेड़ सूखा दिखता है तो ट्राइकोडर्मा विरिडी लिक्विड आता है, 1 लीटर प्रति एकड़ आप ड्रिप से चला दें। साथ में आप बोर्डो मिश्रण बना लें, जिसमें 1 किलो चूना को 5 लीटर पानी में गला दें, 1 किलो नीला तोता 5 लीटर पानी में गला दें। अलग अलग पानी में इनको गलाना है, प्लास्टिक के बर्तन में या मिट्टी में, और जो 5-5 लीटर का जो घोल है उसको मिला लें, तो ये 10 लीटर हो जाएगा। इसको 90 लीटर पानी में मिला लें तो ये टोटल 100 लीटर हो जाएगा। इसको बोलते हैं 1% बोर्डो मिश्रण। और हर पौधे को 50-50 ml पानी दें, तो आपका जो उक्टर रोग है इसका फैलाव रुक जाएगा। या एक और कर सकते हैं, कॉपर ऑक्सी क्लोराइड 50% WP 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर प्रति पौधा 50-50 ml जड़ों में ड्रेंचिंग करेंगे तो भी इसका फैलाव रुक जाएगा। तो आपको एक एक मैनेजमेंट करना है बिल्ट का। और लीफ कल के लिए मैंने आपको बताया कि लीफ कल को सफेद मक्खी फैलाती है, और व्हाइट फ्लाई के नियंत्रण के लिए आप वर्टिसिलियम लेकिन आई 1.5% 800 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी, या थाइमेथोक्सम 25% WG 80 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी,
या इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL 60 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर अदल बदल के 10 से 12 दिन के अंतराल पर छिड़काव करेंगे तो सफेद मक्खी का नियंत्रण होगा। और लीफ कल रेजिस्टेंट वैरायटी अर्का रक्षा लगाए। एक और प्रश्न था मल्चिंग का, तो इसके लिए 30 माइक्रोन मोटाई की मल्चिंग लगाए। 2 कलर की सिल्वर एंड ब्लैक, ऊपर सिल्वर और नीचे ब्लैक, और मोटाई रहेगी 30 माइक्रोन, चौड़ाई रहेगी 4 फीट, और इसके एक रोल 400 मीटर का लंबाई का आता है। 2500 रुपए इसकी कीमत होती है। 1 एकड़ में 6 मल्चिंग लगती हैं। आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। त्यागी जी। धन्यवाद हमारे सर। बीच में दीपक शाह जी भी कुछ प्रश्न करना चाह रहे हैं। दीपक शाह साहब, स्वागत है आपका। आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। थैंक यू सचिन जी। चलो मैं थोड़ा 1 मिनट के लिए वीडियो भी ऑन कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। एक दूसरे को देखने को मिल जाए। दीपक शाह साहब को स्क्रीन पे ले लें, पिन ले लें। नहीं, आई एम ऑलरेडी ऑन द स्क्रीन नाउ। अच्छा जी। एसके त्यागी जी का बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन हम सुन रहे हैं। मेरा हिंदी थोड़ा पुअर है, प्लीज। नहीं, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल। हाँ जी, अच्छा है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ समझ में आ रहा है, प्लीज बोलिए। अच्छा, अभी मुझे खाली आपसे एक क्वेश्चन मैंने अभी लिख के भी भेजा चैट के ऊपर कि देखिए, आपने कुछ ऑर्गेनिक का भी बात किया, भले थोड़ा पेस्टिसाइड वापरते हो, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बोला, एजोक्सीस्ट्रोबिन बोला, सब कुछ बोला, एजोक्सीस्ट्रोबिन भी, टेबुकोनाजोल बोला, ट्राइफ्लॉक्सीविट टेबुकोनाजोल बोला, वो समझता हूं मैं सब। पर मुझे एक चीज का आपसे सवाल समझना है कि जो हम मानते हैं, शायद सच है नहीं है वो एक बाद में का बात है, हम ऐसा समझते हैं कि यूरिया वापरते हैं, यूरिया से फायदा के साथ साथ में नुकसान बहुत हो रहा है जमीन को भी, और उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट बहुत है। और यूरिया हमारे हिसाब से 70% इधर लीच आउट हो जाता है, मतलब जमीन के नीचे रूट जोन से भी नीचे चला जाता है पानी की वजह से, या इवापोरेट हो जाता है बिकॉज इट इज ए वॉलेटाइल सब्सटेंस। ऑर्गेनिक यूरिया, जो आपका यूरिया को, नॉर्मल यूरिया को, जैसे एवरेजली 2 बैग 90-100 किलो यूरिया एकड़ के पीछे यूज करते हैं एवरेज। अभी अलग अलग आदमी अलग अलग करते हैं, बट एक एग्जांपल ले रहा हूं। अगर मुझे ये 100 किलो यूरिया कोई ऑर्गेनिक चीज से रिप्लेस करना है तो आपका क्या सजेशन है? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है सर। प्लांट्स को, जैसे मैंने अपने शुरू में बताया कि 17 तत्वों की आवश्यकता है, जो जिसमें CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नेचर से मिल जाते हैं। बाकी पोषक तत्वों को हमें पौधे को उपलब्ध करवाना पड़ता है। यदि ये जितनी टमाटर की या किसी भी फसल की रिक्वायरमेंट है, यदि वो जमीन में उपलब्ध है तो ऊपर से डालने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम ऊपर से इसलिए डालते हैं कि जमीन में इतनी मात्रा में पोषक तत्व अभी नहीं बचे कि पौधा अपना भरपूर उपज दे सके, इसलिए एडिशनली हम एक केमिकल का उपयोग करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि पौधे को उसके पूर्ण जीवन काल में भरपूर उत्पादन देने के लिए जो मैंने पोषक तत्व बताए 17, उनमें से 3 CHO नेचर से मिलते हैं, बाकी जो 14 तत्व हैं वो हमें देना है। तो ये आवश्यक नहीं है कि वो रसायन से दें या ऑर्गेनिक दें, पौधे को इससे कोई मतलब नहीं है। पौधे को उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार पोषक तत्व चाहिए, वो आप किसी भी मीडियम से दे सकते हैं। अब आपका प्रश्न है कि हम यूरिया का काय से रिप्लेस कर सकते हैं? करेक्ट जी। तो इसके लिए सिंपल है कि आप कम से कम 100 कुंटल गोबर की खाद प्रति एकड़ और 20 कुंटल आप वर्मी कंपोस्ट प्रति एकड़ और 2 कुंटल नीम की खली प्रति एकड़ आप इनका उपयोग करें। साथ में हमें बायो फर्टिलाइजर, जिसमें टमाटर के लिए एजोटोबैक्टर जो एन फिक्सेशन करते हैं, उसका उपयोग करना है। साथ में इफ्को ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट NPK कंसोर्टिया बनाया है, जो वाटर सॉल्युबल है और लिक्विड में अवेलेबल है। वो 1 लीटर प्रति एकड़ हम ड्रिप के द्वारा चला सकते हैं, उससे भी हमें एन मिलेगी। तो हम जो एन की पूर्ति यूरिया से ना करके हम गोबर की खाद, हम वर्मी कंपोस्ट, हम नीम की खली, हम एजेटोबैक्टर बायो फर्टिलाइजर, NPK लिक्विड कंसोर्टिया और साथ में गौमूत्र का स्प्रे करके 500 ml प्रति 15 लीटर पानी में घोल के
हम उसका उपयोग कर सकते हैं। साथ में हम बेस्ट डिकम्पोजर जो ऑर्गेनिक इंस्टीट्यूट गाजियाबाद ने डेवलप किया है, हम बेस्ट डिकम्पोजर का यूज कर सकते हैं। जीवामृत हम बनाकर जीवामृत का यूज कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि यूरिया की पूर्ति, वो एन की पूर्ति यूरिया से किया जाए, वो इससे भी मीडियम से हम किसी भी तत्व की पूर्ति कर सकते हैं। प्लांट्स को सिर्फ न्यूट्रिएंट से मतलब है, किस माध्यम से दिया जा रहा है इसका कोई औचित्य नहीं है। बहुत बढ़िया त्यागी साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने इतना अच्छा तरह से हमें समझाया। खाली मुझे एक क्वेश्चन और है, सचिन जी अगर आप अलाउ करें तो मैं पूछ। जी 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 दीपक जी, आप अपना थोड़ा परिचय भी दे दें। मैं तो आप मेरे मित्र हैं दीपक शाह साहब, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज हमारे कार्यक्रम में आए हैं तो अपना परिचय भी दें। चलो पहले परिचय दे देते हैं। मैं दीपक शाह, मैं कंपनी चलाता हूँ सल्फर मिल्स लिमिटेड करके। ये जो कंपनी है वो स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स बनाती है, फर्टिस नाम से और टेक्नोजेड नाम से, और हम और भी बहुत न्यूट्रिएंट्स अभी ला रहे हैं जिसमें स्लो रिलीज टेक्नोलॉजी और सब आ रही है जी। कंपनी के पास अंदाज से 480 इंटरनेशनल पैटेंट्स है अभी, और पूरा रिसर्च न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत जोर लगाया गया है जी। पेस्टिसाइड्स में भी हम बहुत से अच्छे नए नए डिलीवरी सिस्टम्स ला रहे हैं, लाए भी हैं। जैसे आपने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बोला, तो हम एक कंपनी है कि जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को WG में बनाते हैं और पार्टिकल साइज को 1 माइक्रोन में लेके जाते हैं, जिससे कांटेक्ट एरिया बढ़ जावे। लंबा तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये दूसरे लोग का भी टाइम नहीं करना चाहिए, पर मैं एक चीज इतना बोलना चाहता हूँ कि आपने जो बताया बहुत बढ़िया बताया, और पर ये प्रैक्टिकल क्यों नहीं हो रहा है बताता हूँ। 100 क्विंटल पर एकड़, अगर मेरे पास 10 एकड़ खेती है, 100 क्विंटल अगर मैं लेने को जाऊं गोबर, तो ये एक प्रैक्टिकल कभी कभी नहीं होता है, ऐसा मुझे लगता है। नंबर 1। नंबर 2, यूरिया इतना सब्सिडाइज और अच्छा है कि 6 रुपये किलो आज फार्मर को मिल जाता है। तो जो चीज 600 रुपये में होगा, इतना गोबर का मेरा ट्रांसपोर्ट 600 से ऊपर हो जाएगा जी। गोबर का कॉस्ट नहीं गिनता हूँ, डालने का कॉस्ट नहीं गिनता हूँ, कुछ नहीं गिनता हूँ। तो ये इकोनॉमिकली कैसे करना नेचुरल, भले मैं समझता हूँ कि 1 to 1 नहीं होगा, 1 to 2 भी चलेगा। अगर 600 रुपया यूरिया का कॉस्ट आता है, उसकी सामने भले मुझे 1200 आवे, बट मैं 5000 नहीं खर्चा कर सकता हूँ, ये मेरा कहने का मतलब है जी। और मेरी तरह मैं खुद खेती नहीं करता हूँ, मैं तो एक मैन्युफैक्चरर हूँ, सर को तो मालूम है। तो पर एक मुझे देश के लिए ये चिंता है कि ये जिस तरह से यूरिया यूज हो रहा है, बहुत लोग का हेल्थ को इश्यू हो रहा है, जमीन खराब हो रही है, तो इसका एंड आपको तो मालूम है, वो इसको क्या बोलते हैं, अर्थवर्म और वो सब जा रहे हैं। तो ये सब कैसे रोका जाए? ऑर्गेनिक कार्बन की भी कमी आ रही है। हाँ जी, एक दूसरा बोलना चाहता हूँ। एक जर्मन साइंटिस्ट, अभी नाम नहीं याद आ रहा है, अचानक मैं आपका जूम कॉल पे ऊपर ज्वाइंट हो गया। एक जर्मन साइंटिस्ट था, आज से 75 ईयर्स अगो, उसने 70 ईयर्स अगो ये यूरिया खोजा था। जर्मन आदमी है, अभी गुजर गए। वो गुजरने के टाइम इतना ही बोला कि मैंने यूरिया ढूंढा, पूरे वर्ल्ड को दिया, पर मुझे लगता है कि ये खोज मैंने नहीं करनी चाहिए थी। वो रिग्रेट कर रहे हैं जाने के पहले, मरने के पहले। चलिए अभी बस, आई थिंक मैंने बहुत टाइम ले लिया सचिन जी। नहीं साथियों, मैं आपको बता दूं, दीपक शाह साहब वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में सल्फर को चौथा मेजर न्यूट्रिएंट में शामिल कराया है। एक बहुत बड़ी भूमिका है, आपका शोध है, पूरा 30-35 साल का रिसर्च भी है। जी त्यागी जी, थोड़ा सा आप बताएं कि इसको प्रैक्टिकल क्यों नहीं हम लोग कर पा रहे हैं। थैंक यू सर। जी त्यागी जी। हाँ सर बोलें। जो दीपक शाह साहब जो पूछ रहे थे कि इतना गोबर की खाद की मात्रा, इसका कोई और अल्टरनेट है यूरिया का अल्टरनेट ढूंढने के लिए? जैसे कि शाह साहब ने बिल्कुल सही कहा
कि ऑर्गेनिक खेती की लागत केमिकल खेती की लागत से बहुत मतलब ज्यादा है, लेकिन यदि किसान खेती के साथ साथ डेयरी करे, यदि वो पशुपालन स्वयं करने लग जाए और गोबर की जो रिक्वायरमेंट है वो स्वयं ही पूर्ति करने लग जाए, तो मुझे लगता है कि बाहर से गोबर खरीदना नहीं पड़ेगा और उसकी जो लागत है वो भी मिनिमाइज हो जाएगी। तो हमारे जो किसान जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, वो सबसे पहले उन्होंने डेयरी शुरू की और स्वयं का गोबर उनके पास है, स्वयं का खाद है। साथ में यदि आपके पास गोबर भी नहीं है तो आप एक टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं जिसका नाम है बेस्ट डिकम्पोजर। तो आप खेत के जो फसलों के अवशेष है, कचरा है, कूड़ा करकट है, उसमें बेस्ट डिकम्पोजर यूज करके और उसको 2 महीने में डिकम्पोज करके उसका यूज कर सकते हैं। ये आवश्यक नहीं कि गोबर का ही खाद हो, आप कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं और उसमें साथ में वर्मी कंपोस्ट बना लें तो उसमें एन की मात्रा पी की और के की वर्मी कंपोस्ट में गोबर की खाद में अधिक होती है। जैसे कि 100 किलो, जैसे 2 बोरी यूरिया बताया उन्होंने, तो 100 किलो यूरिया में 46 केजी एन है। यदि हम 20 कुंटल वर्मी कंपोस्ट यूज कर लें तो 40 केजी एन की पूर्ति 20 कुंटल वर्मी कंपोस्ट से हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम केमिकल जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी पूर्ति ऑर्गेनिकली कर सकते हैं। बस इतना है कि गोबर महंगा पड़ रहा है तो डेयरी स्वयं की रखें, या जो फार्म बेस्ड फसल अवशेष है, अधिकांश किसान जो पराली जला देते हैं या गेहूं का डंठल जला देते हैं, उनको जलाना बंद करके और उनको इकट्ठा करके बेस्ट डिकम्पोजर यूज करके मात्र 2 महीने में उसको डिकम्पोज करके ऐसे कंपोस्ट यूज कर सकते हैं। कई किसानों के हमने खरगोन जिलों में बेस्ट डिकम्पोजर का यूज करवाया है और बहुत ही शानदार कंपोस्ट खाद बनता है। ऐसे फसल अवशेष से जो साल भर नहीं सड़ते, वो मात्र 2 महीने में सड़ रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है आपने। मैं अगला प्रश्न साथियों फेसबुक से लेता हूं। फेसबुक पे भी कृषक जगत लाइव पे ये कार्यक्रम आ रहा है और वहां से भी अनेक प्रश्न हमारे पास आ चुके हैं। त्यागी जी, सबसे ज्यादा प्रश्न तो इस बात को लेके आ रहे हैं कि जैसे रायबरेली से अंकित मौर्य जी लिख रहे हैं कि यहाँ पर भी टमाटर की खेती हो सकती है क्या, और दूसरा देवास से भी लिख रहे हैं, नरसिंहपुर से राजेश चौधरी लिख रहे हैं, सुनील गोस्वामी जी देवास से लिख रहे हैं। ऐसे काफी लोग हैं जो ये पूछ रहे हैं कि इस क्षेत्र में भी, हमारे क्षेत्र में भी खेती हो सकती है क्या। इसलिए मैंने सभी प्रश्न नाम के साथ एक साथ ले लिए हैं। जी त्यागी जी बताएं। सभी किसान भाइयों को एक कॉमन जवाब है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, 5 डिग्री से नीचे चला जाता है, ठंड में पाला गिरता हो या गर्मी में टेम्परेचर 35 के ऊपर जाता हो, ऐसे क्षेत्रों में टमाटर की उपज नहीं हो पाती, क्योंकि 35 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जैसे ही टेम्परेचर जाता है तो टमाटर में फूल तो आते हैं लेकिन फल बनने की प्रक्रिया बंद हो जाती है। वो 40-45 डिग्री के ऊपर तो बहुत ही बंद हो जाती है। और इधर यदि टेम्परेचर डाउन हो गया, 5 डिग्री के नीचे चला गया और पाला पड़ गया तो भी फसल को नुकसान होता है। तो आप ये दोनों टेम्परेचर को देख लें, और यदि सामान्यतः 15 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर है वो सबसे अच्छा टमाटर होता है। तो आपके मौसम के अनुसार आप देखें, यदि गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, 40 डिग्री के ऊपर जाता है तो गर्मी में ना लगाएं। यदि ठंड में 5 डिग्री के नीचे टेम्परेचर जाता है, वो पाला पड़ता है, वहां पे नहीं लगाएं। जिन क्षेत्रों में बहुत अधिक वर्षा होती है जिससे टमाटर खराब हो जाता है, वहां नहीं लगाएं। बाकी पूरे देश में टमाटर का उत्पादन हो सकता है। टेम्परेचर का ध्यान रखना है सर। जी धन्यवाद। इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न मैं ले रहा हूं, महेश्वर से पूछ रहे हैं, मंडलेश्वर से, जो खरगोन जिले में ही आता है, दिलीप दसोंदी जी, कि पौधों को खेत में लगाने का सही समय क्या है। तो आपका ही क्षेत्र है त्यागी जी, किस माह में लगाना चाहिए, और 1 एकड़ का खर्च बताएं। तो 1 एकड़ के खर्च पे तो हम लोग विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आप बताएं कि पौधों को खेत में लगाने का सही समय किस माह में होता है। सबसे उपयुक्त जो समय है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में। यदि आप इस समय टमाटर लगाते हैं तो टमाटर की सबसे अधिक उपज हमें मिलती है। इसके साथ हम बरसात में भी लगा सकते हैं, पर उस फसल की उपज इस जो विंटर वाली सीजन है उससे कम मिलती है। तो सबसे बढ़िया जो टमाटर लगाने का समय है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में है। आप इस समय टमाटर लगा सकते हैं।
वो लागत लगभग आप हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ड्रिप, मल्चिंग और स्ट्रिकिंग, तो 2 लाख रुपए और 500 कुंटल उत्पादन लेते हैं तो 2 लाख रुपए प्रति एकड़ लागत आती है। 4 रुपए किलो प्रति एकड़ लागत आती है यदि 500 कुंटल टमाटर लेते हैं। जी, ये बात आपने बखूबी बताई। और हमारे साथ कृष्णपाल मौर्य जो एक प्रगतिशील कृषक थे, उन्होंने भी यही बताया कि 4 रुपए किलो प्रति किलो टमाटर की लागत आती है। अब अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ राकेश कुमार साहू जी का, फेसबुक लाइव से ले रहा हूँ ये। टमाटर को बाजार के हिसाब से जल्दी पकाने और देर से पकाने के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? कई बार साहू जी ने सही पूछा है कि कई बार कीमत कम हो जाती है टमाटर की, तो उसको जब कीमत कम हो जाए 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, तो उसको देर से पकाने की कोई तकनीक अभी तक आई है क्या? नहीं, फल तो उसके मैच्योरिटी के अनुसार पकेगा, लेकिन यदि तोड़ने के बाद यदि यूनिफॉर्म राइपिंग करना है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। उसके लिए एथेपोन 2500 ppm का सॉल्यूशन बना के यदि 5 मिनट टमाटर को डिप करके सुखाते हैं तो टमाटर की सेल्फ लाइफ 7 दिन से बढ़कर 15 दिन हो जाती है। तो 15 दिन तक उसको रख सकते हैं। यदि 15 दिन रख लेंगे तब तक रेट चेंज हो जाएंगे और बाद में आप बाजार में बेच सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है यूनिफॉर्म राइपनिंग की और सेल्फ लाइफ बढ़ाने की। लेकिन खेत में तो टमाटर उसकी रोपाई के 75 से 80 दिन बाद तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कंटिन्यू फिर उसकी तोड़ाई हमें करनी पड़ती है। अच्छा, चलिए, एक ये विक्रम जी पूछ रहे हैं, विक्रम जी ने अपना परिचय तो नहीं दिया है कहां से पूछ रहे हैं, पर ये पूछ रहे हैं कि बेल वाली टमाटर कौन सी लगाएं और पंजीरी किस माह में लगाएं? पंजीरी से मैं नहीं समझ पाया हूं, अगर आप समझे हो तो हमारे बाकी साथियों को भी बताएं। नहीं सर, वो तो नहीं समझ पाया। जो बेल वाली जो किस्में जो मैंने बताई, अर्का रक्षक है, टीओ 1057 है, टीओ 2048 है, हिमशिखर है, ऋषिका है, ये सब इनडिटर्मिनेट किस्में और ये लंबी चलती है, इसलिए इनको स्टैकिंग करना पड़ता है। तारों के सहारे 5-5 फीट तक ऊंचाई तक जाती है। तो ये सभी बेल वाली किस्में। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी। शायद आवाज त्यागी जी की आप तक पहुंच गई होगी। योगेश पाटीदार जी, अभी भी आपका कोई प्रश्न शायद अधूरा रह गया है, आप चाहें तो पूछ सकते हैं। हम अपने अंतिम सत्र में हैं साथियों, अब ये सिलसिला हम यहीं पर रोकते हैं, खत्म करते हैं। इसके बाद हम एक कृषि ज्ञान प्रतियोगिता करेंगे जिसके लिए आप लोग बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं, जो कि हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहता है। जी योगेश जी आप प्रश्न करें। जी सर, वो वायरस के बारे में सर, जो वायरस जो होने के बाद जैसे पत्ते बहुत बारीक बारीक छोटे से हो जाते हैं, तो उसके लिए सर ये जैसे कि टमाटर जैसे लगते हैं तो टमाटर के पौधे से लगा के फल तक सब पूरे उसी मुरझाए अवस्था में होते हैं। जैसे वायरस के जैसे अभी भी पत्ते कई कई खेत में ऐसे हैं जो बारीक पूरी तरह से बारीक निकल रहे हैं और उसपे टमाटर भी सही से। प्रश्न मैंने समझा, वो है ना, इसको लीफ कल बीमारी बोलते हैं टमाटर की, और इसके लिए हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि लीफ कल रेजिस्टेंट वैरायटी अर्का रक्षक जो IIHR बेंगलोर से आप उसका बीज बुलवा लें, वो लीफ कल के लिए रेजिस्टेंट है। दूसरी बात, जो दूसरी किस्में है तो पोत तैयार करें तो 40 से 50 इंसेक्ट प्रूफ नेट के अंदर तैयार करें। बीज को इमिडाक्लोपिड 70% WS 6 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित करें। पोत को खेत में लगाने के पहले इमिडाक्लोपिड 17.8% SL 7 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर 20 मिनट तक डुबोने के बाद लगाएं। और खेत में शुरुआत में जैसे ही आपको लीफ कल ग्रसित पौधे दिखें, उनको तुरंत उखाड़कर एक गड्ढे में दबा दें, क्योंकि आने के बाद यदि कोई पौधा लीफ कल से प्रभावित हो गया तो उसका कोई इलाज नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं, इसलिए उखाड़कर फेंक दें। और इसको रोक कर फैलाने वाली बैक्टीरिया सफेद मक्खी, उसके नियंत्रण के लिए वर्टिसिलियम लेकेनाइट 800 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी या थायामेथाक्सोम 25% WG 80 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी या इमिडाक्लोपिड 17.8% SL 60 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर 8-10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करेंगे तो सफेद मक्खी का नियंत्रण होगा और इसका फैलाव रुकेगा।
जी 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। समन्वित कीट नियंत्रण प्रणाली का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि कई इंसेक्टिसाइड ऐसे भी हैं जिनमें रेजिस्टेंस भी आ जाता है, जिसकी वजह से किसान भाई उसकी अधिक मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। जो वैज्ञानिक अनुशंसा है उससे अधिक मात्रा में उसका उपयोग कर रहे हैं। अब आखिरी प्रश्न में ले लेता हूं। मौर्य जी पूछ रहे हैं कि टमाटर के झुलसा रोग की दवाई बता दें। शायद ये चर्चा तो हो चुकी है, फिर भी संक्षिप्त में बता दें त्यागी जी। मौर्य जी, टमाटर में जनरली अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट इसका प्रकोप होता है, और ये दोनों बहुत ही टमाटर की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो मैंने जैसे अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट के लिए बहुत से कम 25 से 30 फफूंदनाशक दवाएं मैंने बताई हैं। तो मैं सचिन जी से आग्रह करूंगा कि पूरा वीडियो कृष्णपाल जी मौर्य जी को शेयर करें, या पूरी लिंक उनको उपलब्ध करवा दें, क्योंकि डबल से रिपीट करने में फिर 10-15 मिनट का समय लगेगा। और बहुत इफेक्टिव केमिकल्स हैं जिससे अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट 100% कंट्रोल होता है, कोई उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, इस कार्यक्रम के समापन की ओर हैं हम। अब हमारा जो विशेष आकर्षण है आज का, कृषि ज्ञान प्रतियोगिता। तो आप लोग तैयार रहें, अपने अपने जवाब। मेरा प्रश्न नहीं था वो। जी कृष्णपाल जी, मतलब मेरा प्रश्न नहीं था सर, बोल रहे उनको बताना। हाँ, ये अंकित मौर्य जी का। ओके कृष्णपाल जी ठीक, स्वयं एक MSc जी हैं और साथ ही खेती भी करते हैं, और करीब 40-50 एकड़ में करते हैं खेती। कितने एकड़ में करते हैं कृष्णपाल जी? हाँ 40-50 एकड़ में टमाटर की खेती करता हूँ। वैसे तो 70 एकड़ की टमाटर की खेती 30 पे भी लेके खेती करते हैं। और कृष्णपाल जी का एक ग्रुप बना हुआ है जो केवल टमाटर की ही खेती करते हैं। विशेषज्ञता इनके पास भी है। कृष्णपाल जी जो MSc AG भी हैं रायपुर से। तो साथियों, अब जी सर, इनका नंबर मिल सकता है? हाँ कृष्णपाल जी, चैट बॉक्स में आपका नंबर भी भेज दें। जी त्यागी जी बताएं। हमारे जिले के लिए ये गौरव की बात है कि कृष्णपाल मौर्य जी जैसे किसान, अनिमेश शर्मा जी जैसे किसान हैं, और ये दोनों जो महान किसान हैं, मैं इनको व्यक्तिगत जानता हूँ, मुझसे कई बार मिल चुके हैं। जी हाँ जी हाँ। और मोहन भाई भी हैं गोगावा से, जो मोहन भाई सिसोदिया पाटीदार जी, मोहन सिंह सिसोदिया जी, जिसका अभी वर्तमान में 10 एकड़ में टमाटर लगा हुआ है, और 10 एकड़ की और प्लानिंग चल रही है इनकी। तो इनको भी पूरी गाइडेंस AVK के द्वारा मिल रही है। जी हाँ। और सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि किसान भाई, अगर आप लोग खरगोन जिले में आए मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पे काफी किसान हैं। शंकर पाटीदार जी हैं, बाकी सभी नाम आपको बताए गए यहाँ पर हैं। इन सब के आप विजिट भी जरूर करें। ये कृषि भ्रमण कार्यक्रम, कृषि पर्यटन जरूर करें, इससे आपको बहुत अनुभव मिलेंगे। साथियों, मैं करीब किसानों को लेकर 6 बार तो इजराइल ले जा चुका हूँ, और 2 बार नेदरलैंड जा चुका हूँ। वहां भी मैंने टमाटर की खेती को बहुत विस्तार से देखा। पॉली हाउस के अंदर वहां पे 250-300 टन उस इलाकों में लोग टमाटर की खेती कर रहे हैं, जहां पे वर्षा जो है केवल 8 से 10 इंच गिरता है, पानी गिरता है। नेगेव डेजर्ट है इजराइल का। और ऐसे सूखे डेजर्ट में इस तरह की खेती करना, जो कम पानी है वही टमाटर की खेती को फायदा पहुंचाता है। वहां पर टमाटर की खेती के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, बहुत सीमित पानी की आवश्यकता है, बहुत कम मॉइस्चर चाहिए। तो उसी बेसिस पे जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं वहां पर ये, हालांकि पॉली हाउस के लिए में होती है वहां पर खेती, इसके लिए हम फिर से कभी एक सेशन रखेंगे पॉली हाउस का। सर कृष्णपाल जी का नंबर नेदरलैंड में एक संस्था है टोमेटो वर्ल्ड, जो यूरोप की कई कंपनियों द्वारा पोषित है। सरकार का भी उसमें नियंत्रण है, सरकार की भागीदारी है निजी कंपनियों के साथ, और ये सब मिला के वहां पर रिसर्च करते हैं। टमाटर की जब हम लोग गए थे वहां पर, तब 75 से अधिक वैरायटी, 70-75 वैरायटीज वहां पर उपलब्ध थी, और वो टेस्ट भी करने को देते थे। काला तरह का भी होता था, और वो वर्ल्ड वाइड का रिसर्च वहां होता था। ब्राजील में कौन सा टमाटर चलता है, मध्य एशिया में कौन सा चलता है, सब तरह के टमाटरों की वहां खेती की जाती है, वो चखने का भी मौका दिया जाता है। चलिए, तो ये चैप्टर काफी बड़ा है, और कृष्णपाल जी भी मेरे साथ इजराइल भ्रमण कर चुके हैं, अनिमेश शर्मा जी भी भ्रमण कर चुके हैं। तो साथियों, अब मैं प्रश्न पूछता हूं कि ये बताएं, अभी हमारे त्यागी जी ने आपको बहुत विस्तार से जानकारी दी थी कि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, जिसको अंग्रेजी में IIHR भी बोलते हैं,
ये कहाँ पर स्थित है और इसकी कौन सी संकर किस्म है जिसकी आज के इस कार्यक्रम में इसकी अनुशंसा भी की गई है और ये वहाँ की बड़ी फेमस प्रजाति है। तो दो प्रश्न है मेरे एक साथ कि ये कहाँ पर है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। जी, तो जो भी मेरे साथी जवाब देना चाहते हैं वो अपने हैंड करें या अपने चैट बॉक्स में इसका उत्तर लिख के दें। जी सर, ये बेंगलोर, ये मेरे पास आ गए हैं जवाब तो कि कहाँ पर है। जी, बेंगलोर सर। और इस वैरायटी के आपको ये भी बताना है कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी विशेषता क्या है। और जी बताइए। हेलो, हाँ जी, शाहिद इकबाल जी का जवाब आ गया है। बेंगलोर अर्क रक्षक, बेंगलोर अर्का रक्षक वायरस रोधी है। कृष्णपाल सिंह जी ने भी जानकारी दी है। जी, और कोई किसान भाई जो सबसे उपयुक्त आंसर होगा, उत्तर होगा, उसको त्यागी जी के हाथ से, उनके निर्णय से, उन किसान भाई को हमारी तरफ से एक किताब पुरस्कृत की जाएगी। सर ये उत्पादन उन्नत तकनीक सब्जियों, ये सर बेंगलोर में है। संकर किस्मों का एक संकलन कृषक जगत ने त्यागी जी के माध्यम से किया था। सर ये बेंगलोर में है और अर्क रक्षक है। इससे जो आपका अपना परिचय दें पहले। योगेश पाटीदार। हाँ योगेश पाटीदार जी, बताइए। ये अनुसंधान सर ये बेंगलोर में है और ये सर ने जो शंकर की वैरायटी बताई, अर्क रक्षक बताई, इसमें जैसे बाकी जैसे बहुत सारी वैरायटियां हैं, 2048 है सिजेंटा की और 1057 से काफी बहुत अच्छी भी है। और इसमें एक वो लिप के बारे में सर ने बताया, उससे उसका भी काफी कुछ बहुत अच्छा बताया इन्होंने। उस जैसे आम वैरायटी से काफी बढ़िया। लीफ हाँ, क्या है? लीफ कौन सा रोग बताया योगेश जी आपने? हाँ ये सर जैसे लिप का जो बताया था ना, लिप माइनर। जी जी बताइए। तो आप बाकी वैरायटी जैसे बहुत सारी वैरायटी जैसे 1057 है, ऋषि का, इनसे बेहतर है। इसमें लिप के भी कुछ चांस कम रहते हैं। अच्छा, ठीक, धन्यवाद। आप उपयोग करते हैं ये वैरायटी? सर 1057, 2048 और ऋषि का हम लगाते हैं। अच्छा, नहीं अर्क रक्षा किस्म आपने लगाई है कभी? जी सर नहीं, अभी सर ने बताया तो हमने नोट किया है उसको। जी। अब ये सोच रहे अगली वैरायटी में यही लगाएं। अच्छा, चलिए धन्यवाद। और भी कोई किसान भाई जानकारी देना चाहते हैं? मैं आपका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, आप अनम्यूट हैं। जी बोलिए, अपना परिचय भी दीजिएगा। गैलेक्सी J2 लिखा आ रहा है आपके। नमस्कार सर जी, आपका परिचय दे दें पहले। सर जगदीश सोनी बोल रहा हूँ सर मैं। हेलो सर, सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। अच्छा, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, आवाज कम आ रही है, थोड़ा जोर से बोलें। हेलो, काफी ग्रामीण क्षेत्रों से हमारे किसान भाई संपर्क साधे हुए हैं, जिसकी वजह से नेटवर्क शायद। जी आप बोले 1 2 3 4 5, अगर आपने अनम्यूट कर लें आप। जी आप बोले। हाँ, आपका परिचय भी दीजिए। जी हाँ साहब, शायद कनेक्शन टूट गया है, हमारे किसान भाइयों को आवाज नहीं आ पाई। कृष्णपाल जी मौर्य, आप कुछ बताना चाह रहे हैं शायद, इस किस्म के बारे में बताना चाह रहे हैं आप? कृष्णपाल मौर्य जी भी शायद संपर्क में नहीं है। कृष्णपाल जी हैं, अनम्यूट कर लें आप। सचिन जी, मैं बोलूं इसके बारे में अगर कोई और नहीं है तो? जी आपका परिचय दे दें। सर मेरा नाम शाहिद है और मैं गाजियाबाद से हूँ। अच्छा हाँ शाहिद जी, बताइए। जी, जहाँ तक मुझे समझ में आया, एक तो ये इंस्टीट्यूट ऑलरेडी एक तो ये बैंगलोर में है और इनकी जो सीड है, जो इन्होंने नई वैरायटी निकाली है,
टमाटो की, जो कि वो अर्करक्षक के नाम से है। इसका सबसे बेस्ट जो पार्ट जो मुझे समझ में आया है, एक तो ये कि जो कीड़े लगते हैं जो टमाटो में, जो टमाटर में जो कॉमन है, उससे ये ऑलरेडी अपने आप को रखाव रखता है। ये अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट है कि वो उनसे अपने आप को बचा लेगा। दूसरा ये कि इसका जो टमाटर का जो वजन है वो नॉर्मल उसका 80 ग्राम रहता ही है, और इसकी 15 डेज की जो है 15 दिन की कम से कम शेल्फ लाइफ है इस ब्रीड की। तो और जो है कि जितना इन्होंने बताया, जिस हिसाब से अगर इसको ड्रिप और इसमें लेके जाएं अगर इस सीड को, तो इससे समवेयर अराउंड इससे जो है हम 400 से 500 क्विंटल इसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये इसकी सारी खूबियां हैं जो मुझे समझ में आई हैं, जो इन्होंने मुझे बताया अभी तक। जी जी जी, धन्यवाद। कृष्णपाल मोदी आ गए आप लाइन पे? शाहिद जी अभी, अच्छा आपने तो टमाटर की खेती करी नहीं है, आपने इस वैरायटी के बारे में बहुत अच्छे से समझा है। जी बताइए कृष्णपाल जी, आपने उपयोग किया है इस किस्म का? हाँ किया है जी। देखो बाकी क्या विशेषता देखने को मिली आपको? बाकी विशेषता इसकी बियरिंग अच्छी है, इल्ड बहुत बढ़िया है, और कुछ ब्लाइट टॉलरेंट भी है, वायरस टॉलरेंस वेराइटी भी अगर सही समय पे लगाई जाए। लेकिन ट्रांसपोर्टेबिलिटी में थोड़ा सा इशू है हमारे साथ में, क्योंकि हमको सारा टमाटर पूरा नॉर्थ इंडिया भेजना पड़ता है, हमको दिल्ली ही परिवहन करना पड़ता है। तो लंबे परिवहन के लिए उतनी सूटेबल वेराइटी नहीं है। फ्रेश मार्केट या पास के मंडियों में भेजना हो तो उसके लिए बहुत अच्छी वेराइटी है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा प्रचलित नहीं हो पाई निमाड़ में, क्योंकि यहाँ का ये मान के चलो 80% टमाटर बाहर जाता है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। त्यागी जी अब आपका निर्णय दीजिए, बड़ा कठिन है लेकिन फिर भी निर्णय अब आपको देना है। सर जो कृष्णपाल जी मौर्य ने जो फीडबैक दिया है जी वो एकदम एग्जैक्ट है, क्योंकि ये जो वैरायटी ताजा बाजार प्रोसेसिंग के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो फ्रेश मार्केट के लिए जो इनका फीडबैक है वो एकदम एग्जैक्ट है सर। और जो साहिद जी ने भी काफी डिटेल में उनको समझा है, हालांकि वो इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन ये लीफ कल वायरस, बैक्टीरियल बिल्ट और अर्ली जो ब्लाइट है उसके लिए रेजिस्टेंट है। तो करीब करीब तो पहुंचे हैं उसके जवाब तक। कृष्णपाल मौर्य जी ने अच्छा फीडबैक दिया है, साहिद जी ने भी अच्छे दिया है, तो रोगेश पाटीदार ने भी कुछ हद तक इंस्टीट्यूट का नाम और लोकेशन सही बताए। साहिद जी को इनाम दिया जाए। लीफ कल इन्होंने बोला था, लीफ कल। सर मेरा तो ये रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है लगभग तीनों को किसानों को कुछ ना कुछ पारितोषिक मिलना चाहिए। चलिए बहुत बहुत बधाई। मैं त्यागी जी ने जो कहा है कि तीनों किसान भाइयों को ये इनाम में पुस्तक दी जाएगी, सब्जियों की उन्नत एवं संकर किस्में। किसान भाई योगेश पाटीदार जी और शाहिद जी, मेरा मोबाइल नंबर भी आप लिख लें, उस पर आप मुझे अपना व्हाट्सएप पे अपना पता जरूर भेज दें, और हम तीनों ही जवाब आपके बड़े उपयुक्त रहे। तो तीनों को बहुत बहुत बधाई। योगेश पाटीदार जी, मुझे याद आ रहा है आपने पिछले कार्यक्रम में भी जवाब दिया था, लेकिन आपसे अधिक उपयुक्त जवाब किसी और हमारे किसान भाई का भी था, इसलिए आप भी पिछली बार वंचित हो गए थे। आपको डबल बधाई, इस बार आप जी सर, आपके कार्यक्रम में बहुत अच्छा लगा। को भिजवा रहा हूँ जो इसमें किस्मों के बारे में जानकारी दी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आज का इस कार्यक्रम का, और हमारे साथ में सभी लोग जुड़े हैं उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। फेसबुक लाइव पे भी जो किसान भाई हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी एक सवाल था, जो भी जानकारी किसान भाइयों आपको अच्छी लग रही हो तो इस इवेंट को, इस चर्चा को आप अन्य किसान भाइयों के साथ साझा जरूर करें, ताकि उन तक भी जो बारीकियां पता चल जाए। तो धन्यवाद। त्यागी जी एक बार आपका नंबर बता दीजिए, काफी किसानों की मांग है। सर जब भी जूम ऐप पर मीटिंग हो तो हमें सूचना दी जाए। जी, आप कृषक जगत के फेसबुक लाइव पे माध्यम से भी बने रहें, और आप अपना एड्रेस भी मेरे इस मोबाइल नंबर पे भेज दें। मैंने अपना मोबाइल नंबर बताया था कि आपको बताना नहीं अभी नहीं बताया सर। नोट कर लीजिए आप 9826098260 21837। जी सर हो गया।
कभी आपका खरगोन जाना हो, कभी कृषि पर्यटन या टमाटर की खेती का विचार आपके मन में आए तो आप मुझे उसके लिए भी फोन कर सकते हैं। मैं आपको मार्गदर्शन दे दूंगा। कृष्णपाल जी मौर्य या अन्य किसान भाइयों के आपको पते बता दिए जाएंगे। निमाड़ टमाटर पहले तो सिर्फ मिर्च की खेती के लिए ही प्रसिद्ध था, लेकिन अब टमाटर की खेती के लिए भी मध्य प्रदेश में तो हालांकि टमाटर के लिए निमाड़ प्रसिद्ध है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो सभी किसान भाई जो इस कार्यक्रम से जुड़े उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी ओर से सचिन जी बोंद्रिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये कार्यक्रम आयोजित किया। भोपाल से कृषक जगत से सुनील गंगराड़े सर, जिनका हमेशा इस तरह के एक्टिविटीज में हमेशा वो आगे रहते हैं, सहयोग रहता है। मनीष जी गंगराड़े जो दिल्ली से हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और सभी कृषक जगत की पूरी टीम को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे उन्होंने एक अवसर दिया ताकि मैं किसानों से चर्चा कर सकूं और जो टेक्नोलॉजी विकसित हुई है उन तक पहुंचा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी, आपने इतना समय निकाला हमारे किसान भाइयों की तरफ से भी और मैं कृषक जगत परिवार की ओर से भी आप सभी को धन्यवाद देता हूं। कृष्णपाल मौर्य जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक शाह साहब जो मुंबई से जुड़े हैं, सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।